एक पल के लिए आ जाओ गुरुजी, एक पल के लिए आ जाओ गुरुजी, हम आपका सहारा करते हैं, हम आपका सहारा करते हैं। मैं जाऊंगा और किससे कहूँ, दुनिया में मेरा अब कोई नहीं। मैं जाऊंगा और किससे कहूँ, दुनिया में मेरा अब कोई नहीं। जब तुम ही चुप जाओगे हमसे, जब तुम ही चुप जाओगे हमसे, हम किसका सहारा करेंगे। मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम्। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्य वितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवते सुदयैकसिन्धो श्रीरामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपा। योग रक्षक गुरु धनी, तो करे कहा सकियो। अरे हरि रूठे तो ठोरने, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। प्रेमियों, हमारा मानव का जीवन ये विषय वासनाओं के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि ये शरीर आपका अपना नहीं है, ये कृपामय है। इसको कृपा का शरीर ही कहना चाहिए, क्योंकि मानव का शरीर बहुत प्रकार के यज्ञ, बहुत प्रकार के दान, बहुत प्रकार के अनेकानेक योगों से प्राप्त नहीं होता है। वो परमात्मा सुहृद, प्रत्येक आत्मा के सुहृद, जीव के सुहृद, सबके लिए चिंतित रहने वाले, सबका परम आनंद और सुख देने वाले सृजनकर्ता श्री भगवान, कभी कभी जब ये जीव बहुत दुखी हो जाता है, पच्यन्ते स्वपाप कर्म, भी अपने किए हुए पापों के कर्मों को भोगता है, पच्यन्ते, तो भगवान दया आती है उनको कि ये बड़ा मूर्ख है। तो कबहू की करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु सदेही। यहाँ हेतु शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि भगवान को हम लोगों से कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी कोई प्रकार की उपेक्षा वो नहीं रखते। ये मेरी पूजा करें, मुझे दान दें, मेरा मंदिर बनवाएं या मेरा और काम करें, ऐसा उनका लेश मात्र भी चित्त में नहीं है। वो तो एक ही उनके चिंतन रहता है कि ये जीव भूमंडल में जाकर इतने अच्छे कर्म करे कि ये मेरी ज्योत में ज्योत फरमान हो जाए, अर्थात मोक्ष हो जाए। उस मोक्ष के लिए योग, ध्यान, धारणा इस कलयुग में कोई महत्व नहीं रखती। नाम की ही महिमा इस युग के अंदर में 4 श्रुतियों में गाई गई है, वेदों में, पुराणों में कही गई है। इसलिए आप हम एक बार नाम का उच्चारण कर लेंगे। नारायणो परब्रह्म नारायणं परं तपः, नारायणः परं ज्योतिर्साक्षात् नारायणात् परं श्रीमन्नारायण।
तत्व। परतत्व नारायण को ही स्वीकार किया संतों ने। तुलसीदास जी ने भी परतत्व इन्हीं को स्वीकार किया, जो बड़ा स्पष्ट कहा, करहूं सो मम ऊर्ध्वाम सदा क्षीर सागर है। क्षीर सागर में शयन करने वाले मेरे हृदय में विराजमान हो। मीरा भी ऐसा ही कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण की दासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा दासी रे। जितने भी हमारे संत हैं, कबीरदास जी ने भी कहा, कहत कबीर सुनो भाई संतो, भजमन सारंग पाणी। सारंग नाम के धनुष को हाथ में धारण करने वाले का स्मरण करो। हर संत ने परतत्व इसी को माना। सन्यासी आपस में मिलते हैं तो नमो नारायण शब्द का ही उच्चारण करते हैं कि परतत्व है, वो मेट नहीं। परतत्व हर उसने शब्द ने स्वीकार, हर संत ने, हर ऋषि मुनि तपस्वी वेद पुराण शास्त्र सबने इसको परतत्व स्वीकार किया है। पंजाब क्षेत्र में बाबा नानक देव जी इसको परतत्व, परात परतत्व, परतत्व से भी ऊपर परात परतत्व को स्वीकार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं, जन्म भर मुझे मेरा नाम निरंकारी नानक नाम से ही पुकारा गया, परंतु अब गुरु महाराज की कृपा हो गई। नारायण नरपति नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। नारायण भक्त मुझे मिले और मुझे नाम दान करके नारायण ओट शरणागति कर दिया मुझे। अब मेरा नाम रख दिया नानक दास, पर मुझे संतुष्टि नहीं है अभी तक। नानक दासन कर दासा, ये दासानुदास बनना चाहता है प्रभु, क्योंकि मेरे जन्म मरण के संकट, यमराज का बंधन, यमराज की मार पिटाई, अर्थात भौतिकवाद के सुख तू ही परमात्मा दे सकता है, ऐसा मुझे मेरे गुरु महाराज ने कहा। मैंने प्रश्न किया कब कब कैसे कैसे सेवा करूं, तो उन्होंने कहा आठों पैर, नहाते धोते खाते पीते चलते, जब उठते बैठते सोते जागते करते ही रहना, और यही तेरे दुखों का निवारण करेगा।
दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी। ये भय कृपाल गुसाइया जब नठे शोक संताप जी, भय कृपाल गुसाइया रोग संताप जी, और तकबा उन लग गई जब सतगुर राख आप जी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी। प्रभु सेवा सुर तिन जानिया ना जाप आराध जी, सेवा सुरत न जानिया ना जाने आराध जी, प्रभु सेवा सुर तिन जानिया ना जाप आराध जी, सेवा सुर तिन जानिया ना जाने आराध जी। पर ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध जी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी। गुरु नारायण दयो है गुरु, गुरु सच्चा है सर्जनहार जी, मोहे गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु सच्चा सर्जनहार जी। अरे गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु सच्चा है सर्जनहार जी, गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु सच्चा सर्जनहार जी। अब जन नानक गुरु सुठे सब किछु पाइया सद बलिहार जी, दुख भंजन तेरा दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी, दुख भंजन तेरा नाम दी। राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल,
राधे बोल चाहे सीता सीता बोल, राधे राधे बोल चाहे कृष्णा कृष्णा बोल, हरे राधे राधे बोल चाहे सीता सीता बोल, राधे राधे बोल चाहे कृष्णा कृष्णा बोल, पर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे राम राम बोल मन ओ राम राम बोल चाहे कृष्णा कृष्णा बोल, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, हरे राम राम बोल चाहे कृष्णा कृष्णा बोल, हरे राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्णा बोल, हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की जय। तो राम कृष्ण आदि आदि में भेद किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी नहीं मिलता है। बाबा नानक देव जी एक दिन संदिग्ध स्थिति में बैठे हुए थे, चिंतातुर, और चिंता के अंदर ये विचार कर रहे थे। अपनी चिंता का विषय था उनका कि मैं राम को भजूं तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे, और कृष्ण को भजूं तो नारायण नाराज हो जाएंगे, नारायण कृष्ण को भजूं तो गोविंद जी नाराज हो जाएंगे। बड़ा विषय खराब आ गया दिमाग के अंदर में। उसी टाइम गुरु महाराज आ गए। बोलो नानक तेरे अंतर मन में चिंता क्या है? बोलो नहीं महाराज। बोलो बिल्कुल है, तुझे भेद आ गया भगवान के अंदर में। अरे नानक राम रामा राम रामा राम रामा और धारिये, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ बोल रहा हूँ। राम रामा राम रामा राम रामा और धारिये, गोविंद केशव मदन गोपाल एक खनन विशारिये। पर बिनवंत नानक, हे नानक तुझे मैं प्रार्थना पूर्वक आदेश पूर्वक कह रहा हूँ, सर्वे रस कर्ता भोक्ता एक नारायणा। सब रसों का कर्ता भोक्ता एक ही एक ओंकार स्वरूप नारायण है। तभी तो गुरु ग्रंथ साहब में एक एक ओंकार, गुरुद्वारे को एक एक ओंकार लिखा है। वो एक ही है, वही राम बन के आता है, वही कृष्ण बन के आता है, वही गोविंद गोपाल सब उनके कर्म नाम है। गवाम बिंदति सैव गोविंद है, गोम बिंदति सैव गोविंद है। जो इंद्रियों की रक्षा करे, गौओं की रक्षा करे, सैव गोविंद है, उसका नाम गोविंद है। क्ली पापम स्नेहति नष्टयति सैव कृष्ण, अर्थात उसके कर्म नाम जितने भी हैं वो कर्म करने के बाद में मुरलीधर, गिरधर, गोपालधर, गिरधर जो भी नाम है वो कर्म नाम सब हैं, है नारायण ही। कि वसुदेव देवकी को कारागार में नारायण स्वरूप दिया चतुर्भुज, और दशरथ और कौशल्या को जन्म के पहले निजायुध बुधचारी, तो चार भुजा और संचक्र गदा पद्म धारण करके गर्भ में से तो आ नहीं सकता, इसलिए प्रादुर्भाव हुए, प्रकट हुए। बोलो ये इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है, आप क्यों आ गए? ये जवान तो मैंने बहुत देख लिए तपस्या में, मैंने तो आपसे बाल्य क्रीड़ा मांगी थी। बोलो कौशल्या तुझे ये भ्रम न रह गया कि वचन देने वाला मैं ही हूं ना, ये देख ले पहले, तू प्रौढ़ तो नहीं आ गया है, बोला आप ही हो। बोलो कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, वो अनूप सुख मुझे दे दीजिए। रोदन ठाना हुए बालक स्वरूपा, तुरंत 4 पौंड के हो गए और रोने लग गए। तो वो भगवान नारायण ही सर्वोपरि हैं, और उन्हीं से राम कृष्ण का प्रादुर्भाव अनेकानेक रूपों का प्रादुर्भाव होता है। प्रलयांते युगक्षय, युग का क्षय हो जाता है, प्रलय जब अंत होती है युग का क्षय हो जाता है, पुनः रेव दोबारा से वही भगवान श्रीमन्नारायण सृष्टि का प्रादुर्भाव शुरू करते हैं। इसलिए हे नानक आदि में, मध्य में, अंत में यही एक सार तत्व बना रहता है। तो मेरे प्रेमियों, सत्संग को बहुत दिन हो गए हैं, मुझे भी हुड़क छूट रही थी। ये 4 महीने 5 महीने हो गए थे। जो मेरे प्रेमियों की हुड़क छूट, बोलने की हुड़क नहीं थी, मेरे प्रेमियों के दीदार करे हुए बहुत दिन हो गए थे। क्योंकि एक समूह में एक बार दीदार होना किसी बहुत महत्वपूर्ण या बहुत पुराने धर्मों का जब उदय होता है, अभ्युदय होता है, तो ही एक होता है। तुलसीदास जी ने, हमारे संजीव बैठे हुए हैं जो रामायण के परम विद्वान हैं और एक पूरी रामायण कंठस्थ है, इन्होंने एक बार मुझे कहा कि जनसमूह से बड़ा लाभ होता है, दर्श परस मुख मज्जन पाना, कटहि पाप कहें वेद पुराना।
साधारण इतिहास नहीं, वेद और पुराणों का कहना है कि आपसे जब ये जन समूह होता है तो दर्श आपसे आंखों का दर्शन मिला, स्पर्श नाम छुआछुई भी हो जाती है, या तो कभी कभी तो बहुत धक्का मुक्की हो जाती है, लोग करा देते हैं धक्का मुक्की ट्रस्ट वाले कि उनको मजा आता होगा। बाकी दर्श परस धक्के का नहीं लिखा, दर्श धक्का मुक्की नहीं लिखा, परस परस नाम कभी कभी स्पर्श हो जाता है। मुख मज्जन पाना, मुख का मज्जन कोई गतून नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, मुख का मज्जन है परमात्मा का स्मरण जो अभी आप लोगों ने मुंह से लिया है, यही मुख का मज्जन है। और पाना कथामृत का जो है कान के द्वारा पान करना, ये चारों वस्तु सत्संग के बिना नहीं मिल पाती, एक न एक जगह अधूरापन रह जाता है। हुड़क की कही थी मुझे, इसलिए हुड़क छूट रही, दर्शन करे मुझे आप लोगों के बहुत दिन हो गए थे। आपके इस शुभ आगमन पर मेरा शुभ आशीर्वाद, शुभ मंगलमय का। सिंह साहब का अभी अभी हमारी ट्रस्ट के द्वारा प्रसंग आया कि महाराज सत्संग तो हुए 4-5 महीने हो गए, पर इस वक्त में श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्धों के संबंधित हमको कुछ जानकारी मिलनी चाहिए, या श्राद्ध क्या है, क्यों करने चाहिए, इनसे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, या ढोंग है, या प्रपंच है, या और कोई बात है। ऐसा इन्होंने हमसे आते टाइम कहा। तो ट्रस्ट वाले वैसे तो बहुत भले आदमी, इनको 2-4 दिन पहले कहना चाहिए, पर हम आ रहे जब रास्ते में कहा हमसे, क्या करते। तो मेरे प्रेमियों, आज अब इन दिनों में श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है जिसमें आपका सत्संग हो रहा है। श्राद्ध पक्ष का सत्संग में महत्वपूर्ण और सत्संगों से महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि इस वक्त में पितरलोक के पितरदेव आप लोगों के किसी भी रूप में, किसी भी तरह से छाया के रूप में, पवन के रूप में अवश्य सत्संग सुनने के लिए अपने परिवारजनों के साथ आते हैं, क्योंकि ये उनके दिन हैं। तो वो भी, उनका भी उद्धार हो, उनका कल्याण हो, उनकी मोक्ष हो, ऐसी हमारी उनके लिए भी शुभकामना है, पितरों के लिए भी। आज हमारा भारतवर्ष का दुर्भाग्य हो रहा है। भारतवर्ष का दुर्भाग्य मुझे कहना नहीं चाहिए, क्यों इतनी मेरे अंदर औकात नहीं कि भारत को दुर्भाग्यपूर्ण कह दूं, पर कह रहा हूं। हमारा भारत का दुर्भाग्य है, और वो दुर्भाग्य इसलिए है कि लोगों ने अनेकानेक प्रकार से श्राद्धों के निषेध करने के लिए तर्क और वितर्क किए हैं। बहुतों का मानना है कि श्राद्ध निरर्थक की बात है, मरा हुआ आदमी को क्या भोजन मिल जाता है, क्या मरे हुए आदमी को पार्सल करना होता है, क्या ब्राह्मण के मुंह से खाने से पेट में ब्राह्मण कह जाता है, क्या उसको मिल जाता है। ऐसी ऐसी तर्क विडंबनाएं हमारे भारतवर्ष में जनसमूह के अंदर फैल गई है। उनका मुझे दुख है, दुख भी नहीं है, दोनों ही बात है। दुख यूं है कि उन बेचारों को कहीं धर्म शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने पढ़ाई देखा ही नहीं है। शुरू से बच्चे को तुम पढ़ाई कराते हैं, BAT बैट, बैट मानी बल्ला, CAT कैट, कैट मानी बिल्ली, RAT रैट, रैट नाम चूहा। जब चूहा बिल्ली की लड़ाई शुरुआत में पढ़ाने लग गए हम, और आगे चल करके उसके लिए अनेकानेक और विद्याएं सिखाना शुरू कर देते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन कहीं से। उन्होंने हमारे धर्मशास्त्रों का अवलोकन नहीं किया, और एक कान से दूसरी कान में बात जाकर के कर्णो कर्णो जपंजना वाली बात फैल गई। एक ने दूसरे से कहा बकवाद, वो कहता हाँ जी बकवाद है, बकवाद है, बकवाद हल्ला है। क्यों धर्मशास्त्रों का अवलोकन किया ही नहीं। धर्मशास्त्रों के अवलोकन करने पर यह मालूम होता है कि श्राद्ध क्या है और क्यों किए जाने चाहिए। ये शास्त्रों के अवलोकन से ही हमको प्राप्त हो सकते हैं, और वो अवलोकन हम लोग नहीं करते। इसलिए मैंने थोड़ा दुर्भाग्य बोल दिया कि हमारे पितरों के दिन हैं, और हम जो है पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, यानी यहां तक लिखा है ऋषि श्राद्धम अजायुद्धम ऋषि श्राद्धम प्रभाते मेघडंबरम, यानी ऋषि लोग भी श्राद्ध का प्रमाण मिलता है, भगवान भी श्राद्ध का प्रमाण मिलता है, भगवान का भी, ऋषियों का भी श्राद्ध का प्रमाण मिलता है। ऋषि श्राद्धम, ऋषि लोग भी श्राद्ध करते हैं, जिसमें हमारे जनसमूह को तो अवश्य ही करने चाहिए। श्राद्धों का महत्व शास्त्रों को जब हम अवलोकन करते हैं
तो अनेकानेक पीछे पीछे पढ़ते रहना, मुझे दे दीजिए। अनेकानेक अवलोकन करते हैं, मैं उनसे इसलिए मांग रहा हूं ताकि आपको प्रत्येक शास्त्र का प्रमाण निहित कर दूं और उनके शास्त्रों के नाम बोल दूं कि मैं मेरे मनमुखी या बाबा जी खीर खाने के लिए या ब्राह्मण खीर खाने के लिए श्राद्धों की विधि नहीं चलाते। तो उन विचारों को तो खीर ब्राह्मणों को आज नहीं कल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो खीर के बिना क्या मर जाएंगे? ऐसा नहीं है, शास्त्रों का प्रमाण है। ये शास्त्र तो मैं इसलिए लाया हूं, कोई भी प्रेमी अगर तर्क करना चाहे तो उसके लिए तर्क के लिए तैयार हूं। इसमें मेरे पास में 9 शास्त्र मौजूद हैं जो पुराण हैं, मीमांस हैं, ये उपलब्ध हैं, मौजूद हैं ये, इसलिए ये मंगा लिए तर्क का विषय कोई करना चाहे तो। वरना मैं तर्क के लिए तो बैठा नहीं, मैं तो अपनी सीधी भाषा के लिए बैठा हूँ। श्राद्ध का महत्व हमारे आरंभ काल से ही चला आया है, नया नहीं है ये। जब सृष्टि का सृजन किया उस वक्त में श्राद्ध शब्द का उत्पन्न किया, क्योंकि हमारे लोकालोक भगवान ने निर्माण किए, 3 लोकों का निर्माण किया, 14 भुवनों का निर्माण किया, उनमें शिवलोक भी निर्माण किया, ब्रह्मलोक भी निर्माण किया, पितरलोक का प्रमाण खूब मिलता है, देवलोक का प्रमाण मिलता है, गंधर्व लोक का प्रमाण मिलता है। ये 14 लोकों के अंदर में जब 14 लोकों का निर्माण हमने किया है तो पितरलोक को हम काट नहीं सकते, अर्थात पितरलोक भी मौजूद है शास्त्र विधि में। और ये 18 पुराणों के अंदर में ब्रह्म पुराण, वैवस्वत पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण आदि आदि सब जगह उपनिषदों में प्राप्त होता है कि ये पितरलोक है। अब पितरलोक जब है तो उसके लिए क्रियाकलाप करना भी हमारा जरूरी ही है। जैसे हम देवलोक की पूजा करते हैं, ब्रह्मलोक की करते हैं, शिवलोक की करते हैं, नारायण लोक की करते हैं, तो पितरलोक क्या काट देंगे हम लोग? शास्त्र विधि अनुसार पितरलोक भी मौजूद है। और इस भौतिकवादी युग के अंदर में इन चीज़ों को हम भूलते चले जा रहे हैं। क्यों? हमारा तो फैशन से फुर्सत नहीं मिलती, पितरों को तो हम जब करें जब फैशन से फुर्सत मिले। अपने धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, फैशन से फुर्सत नहीं मिलती। अब वो फैशन और कार्य दोनों ही में व्यजी हैं, पितर लोगों को कौन याद करे? पर मेरे प्रेमी इस बढ़ते हुए भौतिकवाद युग के अंदर में ये सब भूल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। वो अनेकानेक लोकों का जब निर्णय करते हैं तो पितरलोक की हमको प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण के अंदर में स्पष्ट 84 और 85वें अध्याय के अंदर लिखा है कि एवं विधानतः श्राद्धम कृत्वा भवेद नरः, अर्थात विधि और विधान के द्वारा जो श्राद्ध नहीं करता है उसके लिए ब्राह्मण पर्यंतम जगत जीवाति मानवः, अर्थात मानव जब तक जीवन धारण करे श्रद्धा पूर्वक उनको करना चाहिए। अगर ऐसा मोहवश वो नहीं करता है, मोहवश न कुर्यात, मोह के वशीभूत, अरे क्या रखा है, ढोंग है, प्रपंच है, इसको मोह कहते हैं। मोहवशीम न कुर्यात, मोहवश होकर के नहीं करता है। तस्य रक्तम पिबन्ति ते, ये ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वैवस्वत पुराण नाम बोल रहा हूं, इसमें स्पष्ट कर्ण शब्दों में लिखा है तस्य रक्तम पिबन्ति ते नाम वो लोग, कौन लोग? पितर लोग उस जीव के रक्त का शोषण करते हैं। अब ये कहते हैं जी वो रक्त का शोषण करते हैं, क्या राक्षस हैं? राक्षस तो नहीं है, पितर हैं। पर आप साधारण ले लीजिए, एक बेटा बाप की नहीं मानता और वो अनेकानेक खराब कर्म करता है, तो बाप का रक्त शोषण क्या नहीं कर रहा है? वो रात दिन चिंता में बाप हाय हाय करता रहता है, गुरुओं के पास जाता है, भगवान के मन मानता है, मेरे बेटे को ठीक कर दे, मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो तस्य रक्तम पिबन्ति ते, वो पितरजन उस मानव के रक्त को पीते हैं। ये पुराण आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये लाया हूं, कोई इससे पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, पुराणों का जो है प्रमाण देता हुआ जा रहा हूं कि अमुक पुराण के अंदर ऐसा लिखा है। ये वैवस्वत पुराण के अंदर में प्राप्त होता है, ब्रह्म पुराण में प्राप्त होता है। श्राद्ध करना केवल पितरों के लिए ही नहीं होता। श्राद्ध करने वाला पूर्ण संसार की पूजा कर लेता है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि, योगी, तपस्वी, मुनि और अपने कुल खानदान के पितर अर्थात जीव, जंतु, जानवर और घास तक
वो तृप्त करता है, केवल पितरों के लिए ही नहीं तृप्त करता, श्राद्ध करने वाला संपूर्ण जगत के जीवों को तृप्त करता है। शंका उठती है जी एक हमने तो पिंडदान दिया, पूरा संसार कैसे तृप्त हो गया? इसलिए तृप्त हो गया कि जिस वक्त वो मानसिक संकल्प लेता है या पंडित लोग कराते हैं तो कहते हैं ब्रह्मस्तृप्यंताम, ब्रह्मस्तृप्यंताम, शिवस्तृप्यंताम, रुद्रस्तृप्यंताम, नारायणस्तृप्यंताम, सनकस्तृप्यंताम, सनातनस्तृप्यंताम, सनत कुमारास्तृप्यंताम, पंच कुमाराय तृप्यंताम, सप्तऋषि तृप्यंताम। बताइए एक जगह बैठे बैठे आपने सबको तृप्यंताम, सबको तृप्त कर रहे हैं। अवशेष जो जल बचता है वो घास में डालते हैं, तुलसी में डालते हैं, तुलसी का जीवन आपने हरा कर दिया, पीपल का जीवन हरा कर दिया, घास में डाला, घास का जीवन हरा हो गया उस पानी से। और उसमें जो तिल जो अन्न मिलते हैं उससे हजारों हजारों चींटी जानवर छोटे बड़ों का उधर पोषण करते हैं। क्या आपने पूरे जगत को संतुष्ट नहीं कर दिया है? इसलिए श्राद्ध कर्म में कहते हैं संपूर्णम जगत पूजयेत, ये शास्त्र का प्रमाण है कि संपूर्ण जगतों के लिए वो पूजा कर लेता है। चारों युगों में चारों आश्रम और चतुर्युग चतुराश्रम चतुर्काल उस सब में संतुष्ट करता है श्राद्ध करने वाला। आगे लिखता है कि त्रयो देवा तथा मग्नः चतुष्टयः, तीन देव, तीनों काल, तीनों देवियां और पितामह यानी परबाबा, बाबा और पिता, अगर पिता जीवित है तो अगली तीन पीढ़ियां उनको तृप्त करता रहता है। कौन? श्राद्ध करने वाला साधक। ये शास्त्र का प्रमाण है पूजिता भविष्यन्ति, यानी ये निश्चित रूप से इन सब का पूजन कर लेता है। ये प्रमाण बराह पुराण का है। बारह पुराण के अंदर में ये स्पष्टीकरण प्रमाण प्राप्त होता है। अनेक शास्त्रों ने ये घोषित कर दिया है कि श्राद्ध जो करना है इन दिनों के अंदर में, इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं होता, सर्व पुण्य है ये। और श्राद्ध कर्ता को, यानी ये नहीं कि पितरों को इससे पिंड से लाभ मिले, बिल्कुल ऐसा उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, पर श्राद्ध करने वाले साधक को भी पूरा लाभ प्राप्त होता है। यानी ये नहीं कि उन्हीं को मिल गया, नहीं, उसका लाभ हमको भी मिलता है। उसके लाभ के लिखा आयु पुत्रान यशः कीर्तिम पुष्टिम बल श्रियम। ये यम स्मृति में यमराज जी कह रहे हैं, यम के यमराज ने स्मृति का लेख लिखा, स्मृति पुराण नहीं। तो यमराज स्मृति में यमराज जी कह रहे हैं कि हे चित्रगुप्त तू ये लिख, अब जो श्राद्ध करने वाले हैं उनकी आयु निश्चित बढ़ती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। पुत्रान, उसके पुत्र जो अच्छे होते हैं, आयु पुत्रान, स्वर्गम, स्वर्ग भी प्राप्त होता है और कीर्ति भी बढ़ती है स्वर्ग के अंदर में, और पुष्टिम, शरीर पुष्ट होता है, बल, बल भी होता है, और प्रियम अर्थात वो देव का, ऋषियों का, मुनियों का और पितरों का सबका प्यारा बच्चा हो जाता है। ये यम स्मृति के अंदर में कोई प्रेमी लिखना चाहे तो लिखे, यम स्मृति से ये बोला जा रहा है। इसलिए रखिए कि जरा बाबा जी बुड्ढा हुआ है, याद कम रहती है शास्त्रों का, वैसे तो मैं इसमें नहीं देख रहा हूँ। यम स्मृति का ये प्रमाण दिया गया है, ये यम स्मृति लिख लें। अर्थात श्राद्ध हर प्रकार से उत्तम है, सुखमय है, इससे जीवन को सुख मिलता है और ये प्रत्येक कार्यों को सुधारता है, अंत में मोक्ष भी प्रदान श्राद्ध कर देता है। खाली ये नहीं धन धर्मी करें, क्योंकि मेरे प्रेमियों पितर लोग साधारण नहीं है। पितरों के अंदर में देवताओं से आशीर्वाद देने की 100 गुणी ताकत होती है। क्यों? देवता तो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, भाई बंधु नहीं होते, तो कहते हैं कर्तव्यम सो भोक्तव्यम, करेगा सो पाएगा, भाई हम क्या करेंगे। और उनकी बहुत बहुत सेवा पूजा, महीने 6 महीने जो हनुमान ज्ञान गुण सागर ये 7 बार पाठ कर, जो ही 100 बार करे, कितनी बार करे वो करे, तो कहीं हनुमान जी की छाया नजर आएगी, बोले नहीं। और पितर इतने सुहृद और दयालु हैं क्योंकि उनसे हमारा संबंध है, पितर लोक में हमारा संबंध है इस जीव का, इसलिए वो हमारे संबंधी भी हैं। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई ताई है, उनके बैठने वाली मीटिंग सब रिलेशन है हमारे वो। अर्थात उनमें देवताओं से 100 गुणी आशीर्वाद देने की ताकत होती है। निश्चित देवता एक ताकत, उनकी 100 गुणी ताकत। आपने जो पुत्रेष्टि यज्ञ जो है इन्होंने करवाया,
दशरथ जी महाराज ने इसी श्रृंगी से वेद की ऋचाओं से उन्हें पितरों का ही आह्वान किया, और पितर के अंदर वो ताकत है, पुत्र संतान दे सकता है, धन दे सकता है, आयु दे सकता है, बल दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। पितर के अंदर इतनी ताकत होती है। इसलिए पितरों का आह्वान करना या उनका मानवा ना वर्तते पुनः, मानवा ना वर्तते पुनः, अगर ठीक तरह से श्राद्ध किए जाए करता रहे तो मानवा न वर्तते पुनः, इस भूलोक में नहीं आता है, अर्थात वो ऊंचे लोक में चला जाता है। ये लिख लें कूर्म पुराण। भगवान ने जब कच्छप रूप धारण किया तो कूर्म पुराण का निर्माण किया गया वेद व्यास जी ने। ऐसे कूर्म भगवान कह रहे हैं, तो कूर्म भगवान कहेंगे तो उनको तो खीर नहीं खानी थी। जो तुम्हारे लालच में कह दें भाई तो ब्राह्मण को तो कह दो खीर खाने के लिए कर रहे, उनको तो नहीं खानी थी, वो तो निष्पक्ष भगवान थे। उन्होंने लिखा, ये कूर्म पुराण के अंदर से प्रमाण लिया गया है। श्राद्ध की विधि बताने वाले ग्रंथों में अनेक प्रकार की विधि बताई है, पर उनको पढ़ने और सुनने से भी वही लाभ मिल जाता है जो आप पिंड प्रदान करते हैं। अर्थात इसलिए रखा गया कि कम से कम कोई नहीं किया हो अब तक या नहीं करेंगे तो ये सुनने से लाभ तो मिल जाएगा हमको। इसलिए शायद इन ट्रस्ट वालों ने बुद्धिमान है इसलिए रखा हो कि चलो हम नहीं करते हैं, इनमें होगा कोई आलसी सांगी जैसा जो पानी दे रहा ही नहीं जानता है, पानी पीना जानता है। हाँ? तो उन्होंने कह दिया कि हमें सुनने से लाभ हो जाएगा। तो ये प्रमाण भी प्राप्त होता है कि इसके सुनने मात्र से भी लाभ होता है। और जो मनुष्य मोह के वशीभूत होकर के जो निरादर करता है कि ये बकवाद है, क्या रखा है, श्राद्धों में क्या लेना देना है, सब बकवाद की बात है, बेकार धन का व्यय करना है, आदि आदि, ऐसा जो है क्या कह करते हैं वो ते व्यथाम यान्ति दारुणम, ते व्यथाम यान्ति दारुणम, अर्थात वो महान बीमारी, महान आपदाओं, महान प्रकार के कष्टों से घिर जाते हैं और पितर लोग रक्षा नहीं करते। ये भी प्रमाण आपके लिए ब्रह्म पुराण के द्वारा सुनाया जा रहा है। ब्रह्म पुराण कहते हैं श्राद्धम न कुर्ते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते, जो मोह वशीभूत अर्थात जो है बकवाद मानकर जो श्राद्ध नहीं करते तो पितर लोग उसके रक्त का शोषण करते हैं, धन का शोषण करते हैं, उसकी आयु का शोषण करते हैं, उसके स्वास्थ्य का शोषण करते हैं। ये ब्रह्म पुराण के अंदर में आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। शापम दत्वा प्रयान्ति चह, और इतना ही नहीं करते, इतना ही कहकर नहीं रहते, वो शापम दत्वा प्रयान्ति चह, वो श्राप भी देते हैं कि तेरा सर्वनाश हो। क्यों श्राप देने के अधिकारी हैं कि मेरे प्रेमियों, अगर ये कहते हैं आप शंका कर दें क्यों करें जी उनके लिए, तो माँ बाप दादा बाबा उनकी कुछ न कुछ जायदाद प्रॉपर्टी अपने पास जरूर है। आप कहते हैं हमारा बाप दादा का तो एक ढेला भी हमारे पास नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है, वो हम तो गांव में छोड़ आए या और जगह छोड़ आए, या हमने तो वो दान करके हम तो बाहर सड़क पे कर दिए उन लोगों ने, परंतु ये पंच भौतिक शरीर उनके वीर्य के बिंदु से और माँ के रज से मिलकर के पैदा हुआ है, इसको कहाँ ले जाओगे? ये तो आपको उन्होंने दिया ही दिया है। अब जब उन्होंने ये दिया तो इससे कुछ चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो पितर लोग क्यों हमसे चाहते हैं? चाहत आपकी भी है, चाहत उनकी भी है। पितर लोक में वही जाते हैं जिनके पुण्य बहुत बड़े होते हैं। साधारण पितर लोक भी 8 प्रकार का है, एक नहीं है, 8 विभाग है। उसमें 4 मूर्तिमान हैं और 4 अदृश्य हैं। ये पद्म पुराण का प्रमाण बोल रहा हूँ। वो मूर्तिमान जो देव हैं, जो पितर, उनकी पूजा है, और वो जो आकाश मार्ग में उनकी भी पूजा है। वो सब कुछ कर जाते हैं पर दिल और तबियत से अन्न और जल का दान नहीं कर पाते बेचारे। वो पितरलोक में चले जाते हैं। तपस्वी बराबर देवताओं से ज्यादा होते हैं, वरदान देने की ताकत उनके अंदर होती है, बलिष्ठ देवताओं से ज्यादा होते हैं पितरलोक में, कम नहीं होते। और तेजस्वी, ओजस्वी, बलस्वी, यशस्वी होते हैं, पर उनके हाथ से अन्नदान नहीं हो पाता। इसलिए अन्नदान के अभाव में उनके पितर, उनके वंशज, उनके परिवार वाले, रिलेशन वाले कुछ जो देते हैं उनको प्राप्त होता है। बाकी तो वरदान जब उनको प्राप्त होगा तो वरदान अभयदान देंगे, तेरा कल्याण करे, तू 100 गुना ज्यादा बढ़े, 1000 गुना बढ़े, रोज रोज 100 गुना बढ़े। आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे कि उनको खाने को मिला है। इसलिए
ये लिखा है कि न तत्र वीरा जायन्ते, ये हरित स्मृति में आया है कि जो पितर जब श्राप दे दे तो न वीरा, बेटा बेटी तो पैदा हो जाएंगे पर चार कुकर हो जाएंगे, यानी नालायक बन जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे, चोर डाकू व्यभिचारी अनाचारी दुराचारी हो जाएंगे, वीर नहीं होंगे, दानी नहीं होंगे, धर्मात्मा नहीं होंगे। अरे संतान तो जब शादी करेंगे स्वाभाविक बात तो होनी है, कोई बात ही नहीं, पर वो संतान कहलाने के योग्य नहीं होती। और जो पितर लोग आशीर्वाद देते हैं तो न जायते वीर, जब वो श्राप दे देते तो उस घर के अंदर में वीर संतान या तेजस्वी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। इसलिए उनका जो है वरदान लेना बहुत जरूरी है। हरित स्मृति के अंदर में प्रमाण मिला है, श्राद्ध मेनम न कुर्बाणे नरकम प्रतीयते, अर्थात विष्णु स्मृति, विष्णु पुराण नहीं, विष्णु स्मृति में आया है कि जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं वो नरकम यान्ति, वो पितर लोग उसको श्राप दे देते हैं कि तू इसकी वजह तो नरक ही भला, हमें तो नरक दे रहा है तुझे भी नरक हो, ऐसा श्राप दे देते हैं तो नरकम यान्ति, वो नरक चले जाते हैं। ये हरित स्मृति के अंदर में, हाँ पूरा विष्णु स्मृति के अंदर में ऐसा आया है। श्राद्ध का अर्थ केवल पिंड प्रदान कर देने का नाम ही श्राद्ध नहीं है। श्रद्धा जायते स एव श्राद्धः, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। अब शंका उठ जाए, श्रद्धा पूर्वक तो गुरुजी आपकी भी सेवा करते हैं तो क्या आपका श्राद्ध कर रहे हैं? नहीं, देखिए हंसने वाली बात नहीं, हो सकता है कोई बैठा हुआ हो और उसके दिमाग में ये प्रश्न आ गया, इसलिए प्रश्न को मैं पहले ही काट दे रहा हूँ। या शादी ब्याह कोई 10 तारीख की फला बच्चे की श्रद्धा पूर्वक जो है, लड़के लड़की श्रद्धा पूर्वक मुहूर्त निकलाते हैं, किसी कारण से नहीं होता तो क्या ये पूछेंगे कि तेरा 10 तारीख को बच्चे का श्राद्ध था, उसका क्या हुआ? ये नहीं, मृत्यु पश्चात यंग श्रद्धात कुर्यते स एव श्राद्धः, अर्थात जीव जब इस भूमंडल से उठ जाता है, मर जाता है, प्रयाण काल कर जाता है और उसके लिए श्रद्धा पूर्वक जो काम किया जाता है उसको शास्त्र ने कहा स एव श्राद्धः, उसका नाम श्राद्ध है। जो भूमंडल में जीव नहीं रहा उसके लिए कर रहे हैं। अरे आपने सामने रह रहे हैं, ये तो आप श्रद्धा से बेश्रद्धा से करते ही रहेंगे, इसमें श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तुम करोगे प्यार में दे दूंगा जय जयरी, पर जो है नहीं भूमंडल में उसके प्रति श्रद्धा जगा कर करना स एव श्राद्ध, ये शास्त्र ने नियम किया, इसका नाम श्राद्ध है। ये श्राद्ध का प्रमाण दिया। तो श्रद्धाम प्रजा जातम अश्य इति श्राद्धम, पितरों को श्रद्धान मिलता कैसे है? अब शंका मिलती है, जैसे कहते हैं बहुत से कई समाजवाद कहते हैं कि क्या वो लेटर बॉक्स है ब्राह्मण जो उसके पेट में चिट्ठी डाल रहा उसको मिल गया है, ऐसा कहते हैं। ये पढ़े लिखे तर्क करते हैं ऐसा, पर ऐसा तर्क उनका गलत है, क्योंकि पितरों के लिए अन्न की प्राप्ति निश्चित होती है। अब शंका बहुत से कर दे जी हम पिंड प्रदान करते हैं, पिंड में तो 1 पाव 1.5 पाव 1 किलो आधा किलो वजन होता है। हमारा पितर मर करके हो सकता है चींटी बन गया हो सकता है घोड़ा बन गया हो सकता है हाथी बन गया हो सकता है शेर बन गया हो सकता है देवता बन गया हो सकता है वो ब्रह्मलोक में भगवान के यहाँ चलाकर पार्षद बन गया हो। तो पिंड को वो अगर चींटी के ऊपर पिंड डल गया, हमारा पितर तो चींटी मर गई, तो पिंड वो प्रदान कहाँ का, वो तो नाश हो गया हमारे पितर का। क्यों? चींटी को पिंड अगर गिर गया तो मरेगी, वो तो निश्चित है। और हाथी को पिंड दे दिया गया तो उसके ऊंट के गले में जीरा, हाथी को उससे क्या होना है? हमारा पितर हाथी योनि में चला गया, घोड़े योनि में चला गया, चींटी योनि में चला गया, ऐसी तर्क हो सकती है। आप लोग कर नहीं, पर हो सकता है मन के अंदर में। तो ये मेरे प्रेमियों शास्त्र यहाँ प्रमाण देता है। शास्त्रों का प्रमाण है कि एक श्राद्ध देश है, उस देश में वो अन्न जो हमारा दिया है वो प्राप्त होता है और वहाँ की व्यवस्था जो नियंत्रित करता है, वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि चींटी को चींटी के अनुकूल, हाथी को हाथी के अनुकूल, गंधर्व को गंधर्व के अनुकूल, पितर को पितर के अनुकूल, प्रेत को प्रेत के अनुकूल। अर्थात जो मोक्ष हो गया तो वो अपने वंशज, अपने परिवार का प्रसाद पाने के लिए वो विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक से भी वहाँ आते हैं, जहाँ इनका डिपार्टमेंट है श्राद्ध विभाग। जैसे उदाहरणार्थ वेतन का विभाग आपका एक ट्रेजरी है, वो ट्रेजरी में वेतन लेने जाते हैं आप। इस तरह वो नियंत्रण करता है पितरलोक, और पितरलोक का जो है व्यवस्था बनाई हुई है कि वो किस किस तरह से व्यवस्था पहुंचे। अब यहाँ से कहते हैं कि हम जो देते हैं जाति कैसे हैं, तो स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
स्वाहा और सुधा नाम की दो देवियां उत्पन्न की गई। स्वाहा देवताओं को भोजन पहुंचाती है, जिसका नाम लेकर आप स्वाहा कहते हैं। जैसे आपने कहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा, तो नारायण के डिपार्टमेंट में गई। शिवाय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, रामाय स्वाहा, रामभद्राय स्वाहा, रामचंद्राय स्वाहा, ये डिपार्टमेंट में स्वाहा देवी वहां तक पहुंचाती है। और स्वधा नाम की जो देवी है वो पितरों तक अन्न पहुंचाने का उसका काम है डिपार्टमेंटली। आपने दे दिया, वो बिल्कुल अपना उसको जो है अपना फिक्स डिपॉजिट में पहुंचाती है। कौन? स्वधा नाम की देवी। तभी कहते हैं स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो स्वाहा और सुधा का उन्होंने निर्माण किया और भोजन जो है क्या कहते हैं कि पहुंचाते हैं। हमारे ब्रह्म पुराण के अंदर में और वैवस्वत पुराण के अंदर में और भविष्य पुराण में, ये तीन पुराणों में एक कथा मिलती है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास को गए तो तमसा नदी के किनारे पर उन्होंने प्रेत पितर गंधर्व, रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, रामायणी स्वामी जी है ना ऐसा, प्रेत पितर गंधर्व है। श्री भगवान रामचंद्र जी ने वहाँ पिंड प्रदान करके प्रार्थना की, प्रेत पितर गंधर्व, क्यों कि मेरे पितर लोग गंधर्व बन गए हों तो नमस्कार करता हूँ, देवता बन गए हों तो नमस्कार करता हूँ, प्रेत बन गए हों तो नमस्कार करता हूँ। प्रेत पितर गंधर्व भगवान श्री राम जी स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं तमसा नदी पर, और वहाँ पिंड प्रदान कर रहे हैं। तो पिंड प्रदान जिस वक्त कर रहे थे माँ सीता भी बैठी हुई थी। माँ सीता जी वहाँ से उठ करके चली गई। भगवान राम ने पिंड प्रदान कर दिया विधि पूर्वक और पूछा, सीता आप वहां से क्यों चली गई? बोले भगवान जी मैं कुछ कह नहीं सकती। बोले क्यों? बोले इसलिए मैं चली आई, जब आपका तपस्वी भेष धारण करके आप आज्ञा लेने के लिए गए तो भगवान हमारे ससुर जी जो है सहन नहीं कर पाए, और आपके पीठ फेरने के बाद में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवीर विरह राव गए सुरधाम। आपके इस भेष को देख करके ही वो मृत्युगत को हो गए, जिसमें मैंने भी तपस्विनी भेष बना रखा है। बोले मैं समझ नहीं पाया। बोलो महाराज जब आप आवाहन कर रहे थे, विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो मेरे ससुर जी दशरथ जी को, मेरे दादी ससुर को और परदादे ससुर को मैंने मेरी आंखों से देखा है। वो आकर के आपके आह्वान के साथ आए, और जो आपने विद्वान ब्राह्मणों के लिए बुलाकर भोजन के लिए बुलाया है, उनके सामिप्य में आकर के उनके द्वारा मैंने भोजन करते हुए देखा है। मैं इसलिए हट गई महाराज वहाँ से कि मेरा तपस्विनी भेष देख करके दशरथ जी पुनः न मर जाए। यानी प्रेत तो हैं ही, पितर तो हो ही गए, और पितर होने के बाद भी देह को दोबारा न त्याग कर दें, इसलिए मैं वहाँ से हट गई। मैंने आंखों से देखा है। ये सीता जी कह रही हैं, ये तीन पुराणों का है, मेरा मन का वचन नहीं। ब्रह्म पुराण और वैवस्वत पुराण और विष्णु पुराण, इन तीनों पुराणों के अंदर में ये लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये हमें प्रमाणित प्राप्त होता है। अग्नि उवाच आदिम अजानजः पितरः, पितर किसे कहते हैं कि अग्निम दवातः आदि अजानजः। जैसे पंकज कहते हैं, पंकात जायते स एव पंकजः, अर्थात कीचड़ से जो पैदा हो वो पंकज है। जोग को पंकज नहीं कहा गया कि जोग भी कीचड़ में पैदा होती है, उसको पंकज नहीं कहा। वो भी पंख की बेटी है, जल की बेटी है। परंतु पंकम पंकात यानी पंख से उत्पन्न जायते सैव पंकजः, अर्थात उस सुंदर कमल के लिए ही उन्होंने विवेचन किया। इस तरह पितरों के लिए कहा कि जो उच्च कर्म करते हुए उस लोक में चले जाते हैं उनको पितर कहते हैं। पितरों का विभाग आपको हमने बताया कि 8 प्रकार के पितर वहाँ हमारे हो जाते हैं। एक स्वयं सिद्ध पितर होते हैं, मूर्तिमान होते हैं और वायुमान होते हैं, पर होते हैं। ऐसा प्रमाण आपके लिए ये चतुर्वर्गम चिंतामणि, चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम के ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। चतुर्मणि चिंतामणि में ऐसा लिखा हुआ है, चतुर्वर्ग चिंतामणि के अंदर, कि हमें ऐसा करना चाहिए या उनका करें। उच्चारण स्वरूप आज भी ऐसी व्यवस्था है
जैसे आज के हमारे जो है नाश्ते के अधिक पढ़े लिखे लोग कहते हैं क्या लेटर बॉक्स है वहाँ पर, वो कैसे मिलता है? तो आज एक नॉर्मल साधारण जीवन, मनुष्य जीवन, इसका क्या अस्तित्व है? मनुष्य जीवन का अस्तित्व बहुत बड़ा है पर वैसे नहीं है। ये अस्तित्वहीन मानव ने भी व्यवस्था की हुई है। क्या व्यवस्था की हुई है कि इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, 500 के नोट नहीं चलते, और अमेरिका में डॉलर चलती हैं, हॉलैंड में गिल्डर चलती हैं, इंडिया में रुपया चलता है। तो क्या ये व्यवस्था हमारे जो है व्यापक जगत में नहीं की हुई है कि हम इंग्लैंड चले जाएं और इंग्लैंड में हमारे पास में पाउंड्स नहीं हो, डॉलर हो, डॉलर भी नहीं हो, केवल हमारी हिंदुस्तानी करेंसी हो, तो क्या वो भूखा मरेगा वहाँ पर? वहाँ व्यवस्था की गई है कि आप वहाँ करेंसी चेंज कर सकते हैं, करते हैं। तो हर जब हमारे एक मानव ने व्यवस्था की हुई है, प्रत्येक प्रदेश की जो करेंसी है उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाती है, बशर्ते जेब में हो यानी दिया हुआ हो, या क्रेडिट कार्ड हो हमारे पास। क्रेडिट कार्ड हमारा जब ही बनेगा मेरे प्रेमियों, जब पितरों के लिए हम कुछ करेंगे या उनके लिए देंगे या उनकी सेवा करेंगे या उनकी अंजल देंगे, तो हमारा ये बनेगा नहीं। कैसे बनेगा क्रेडिट कार्ड? जब एक क्रेडिट कार्ड आप यहाँ बना देंगे तो आपके पितरों के लिए उस क्रेडिट कार्ड से चींटी को चींटी का भोजन, गाय बन गया तो गाय को घास, चींटी के लिए दाना चुनका, और जानवर बन गए तो उनके लिए दाना, और प्रकार का कोई भी योनि में वो चला गया, कच्छ मच्छ योनि में चला गया, और योनि में चला गया, हाथी बन गया, जो बन गया, तो राजा के चला जाएगा और 1.25 मन का रोट खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? वो आपका दिए हुए दान का ही पुण्य प्रभाव, उसका अपना प्रभाव नहीं होता। इसलिए हर योनि के अंदर में हमारा पितर जिस योनि में भी चला जाए, वहाँ डिपार्टमेंट जो नियंत्रण करता जो भगवान है, जो एक साधारण मनुष्य इतना विभाग पैदा कर सकता है, तो उतने पितर विभाग को किस किस तरह पहुँचाया जाए, कहाँ कहाँ पहुँचाया जाए। और ये नहीं तुमने दिया उतना ही तोल का तुम श्रद्धापूर्वक दे दीजिएगा, वो उसकी क्वांटिटी के अनुसार देना उस डिपार्टमेंट का काम है, वो देगा उसको। ये आपको प्रमाण मेरे मन से न बोल करके ये चतुर्वर्ग चिंतामणि से बोल रहा हूँ। चतुर्वर्ग चिंतामणि का ये प्रमाण उद्धृत किया गया। अर्थात कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगा कि श्रद्धा भाव से हमें श्राद्ध करना चाहिए। अब शंका ये होती है जी मेरे पास तो श्राद्ध करने के लिए पैसे नहीं है, खीर कहाँ से बनाऊँ, पैसा नहीं, पूरी कहाँ से बनाऊँ, पैसा नहीं, ब्राह्मण कहाँ से लाऊँ, मिलता नहीं, दक्षिणा मांगेगा, है नहीं, अब क्या करूँ मैं? ऐसी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास में धन का अभाव है तो कोई बात नहीं है, धन का अभाव के साथ में हम श्राद्ध करना न छोड़ें। हम कहीं से भी घास लकड़ी काट करके उससे 4 पैसे लेकर के और या 2 रुपए लेकर के पिंड प्रदान इत्यादि कर सकते हैं। हो सकता है कोई तर्क कर दे प्रेमी कि महाराज हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ घास नहीं होता, पहाड़ में घास सूख जाता है, तो क्या करें? लकड़ी नहीं होती तो क्या करें? कोई तोड़नी नहीं खरीदे तो क्या करें? तब भी कोई चिंता नहीं। श्राद्ध कर्म करना न छोड़ें। आप कुछ भी नहीं तो एक 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी घास कहीं से भी काट कर गाय को खिला दें, आपका श्राद्ध होगा, पितरों का नाम लेकर। अगर वो आपको घास भी नहीं मिलता है, सपोज कीजिए घास नहीं मिलता, घास मिल गया तो गाय नहीं मिली, क्यों आजकल गवर्नमेंट गाय पालने नहीं दे रही जगह जगह पर, गौचर भूमियां रही नहीं, गौशालाएं दूर दूर हो गए, अब क्या करें हम? गाय भी न मिले तो फिर भी श्राद्ध शास्त्र कहता है करना चाहिए। कुछ भी हमारे पास में नहीं है, एक पैसा भी खाने को नहीं है, बिल्कुल हम ऐसी स्थिति में हैं, तो शास्त्र कहता है उस वक्त ध्यान पूर्वक एकांत में बैठ करके मानव दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके प्रार्थना करे कि हे मेरे पितरदेव, मेरे पास श्रद्धा और भाव के अलावा इस वक्त कुछ भी नहीं है, मैं निर्धन हूँ, कंगला हूँ, मेरे श्राद्ध स्वीकार कर लिए जाए। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। अरे बताइए, शास्त्र ने हमको कितनी सरल सरल बातें बता दी नहीं, जिसमें हम तो संपन्न हैं, हम पिता का धन खा रहे हैं, कुछ भी तो छोड़ गया, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, धेला, कुछ तो छोड़ के मरा, तो उसके में से उसको देने में हमारा जा क्या रहा है जी? और ये पितर लोगों को हमारा दिया हुआ अन्न ही प्राप्त होता है। ये ठोस प्रमाण पद्म पुराण, वैवस्वत पुराण, कुर्म पुराण नाम बोलता चला जा रहा हूं, इनमें ठोस प्रमाण प्राप्त होता है। वरना तो रक्तम पिबंती, वो उस परिवारजनों के रक्त का शोषण करते हैं, धर्म का शोषण करते हैं, आदि आदि शोषण करते हैं। और पितर प्रसन्न हो जाने पर एते चत्वारि वर्धन्तु, वो चारों चीज बढ़ा देते हैं हमारी, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल,
4 का तो वो ठोस प्रमाण देते हैं कि ये तो बेटे तेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये हमारा आशीर्वाद है, तूने हमें तृप्त किया है इसलिए हम तुझे तृप्त करते हैं। मोक्ष रहा, मोक्ष भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम तो दे नहीं पाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसा पितर कहते हैं। तो पितरों को लिए श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। आधुनिक युग जो है हमारा वो पाश्चात्य सभ्यता से घिर गया है, इसलिए धन होने के बाद भी दरिद्र है। करोड़पति से पूछा है महाराज मर गया, अरबपति से पूछे मर गया, गरीब बेचारा क्या सो तो ठीक, पर जिसके 10 कोठी 10 गाड़ी 100 नौकर गए मर गया। अरे भाई तुझे क्या हो गया, तेरे तो आनंद हो रहे हैं। क्यों? इसलिए मर गया कि उसने उन पितरों को खुश नहीं किया, आत्मा को खुश नहीं किया उनकी को। आत्मा सैव परमात्मा, पितरों का उन्होंने वरदान प्राप्त नहीं किया, वो केवल ढोंग और प्रपंच में रह गए कि कुछ नहीं होते पितर वितर। अरे कुछ नहीं होते पितर, तेरे बाप जो है जायदाद छोड़ गया, कहते कुछ पितर कुछ नहीं होते, जायदाद भी कुछ नहीं होती, छोड़ दे उसके लिए, पर उसके लिए तो केस लड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। और उनके लिए भोजन देने में कुछ नहीं होता। कितनी निकम्मी बात हो गई हमारे दिल में पैदा, विचार करो आप। अरे उनका ही तो देते हैं हम उनको और को छोड़ दें, हमारा देन न दे कोई बात नहीं, उनका तो देते हैं। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। और ये शास्त्र के प्रमाण से आपके लिए मैंने 9 शास्त्रों का प्रमाण बोला, अधिक संग्रह नहीं किया, और इसलिए 9 शास्त्रों का यहाँ विवेचन किया है। कोई प्रेमी अगर आकर देखना चाहे तो बिल्कुल ये इसलिए साथ लाया हूं कि उनमें खूब उनको तर्क कर सकता है, देख ले, एक को गलत बता दे, दूसरे को देख ले, 9वें को देख ले, 10वें को देख ले, 18 पुराणों को देख ले, स्मृतियों को देख ले, सब साथ लाया हूं। अर्थात ये स्मृति युक्त, वेद युक्त, वेद का मंत्र आता है प्रेता जयता, वेद बोल रहा हूं, प्रेता जयता नर इंद्रो शर्म जच्छतु उग्रावः सन्तु वाह वो मृथे न जथा सतः, ये वेद की ऋचा है। वेद भी यहाँ घोषित करते हैं पितरलोक और प्रेतलोक हैं। प्रेता जयता नर इंद्रो, इंद्र के समान बलवान होते हैं पर भोजन नहीं होता उनके पास। नर इंद्रो शर्म जच्छतु उग्रावः, उग्र रूप भी उनका धारण कर लेते हैं प्रेत योनि वाले। संतु वहा वो मृथे न जता सतः, हमारे पितर पिंड देने से वो शांत हो जाते हैं और वर्दो भव कहने लग जाते हैं। उग्रावः संतु वाह वो मृथे न जथा सतः, अर्थात शांति कर्म करने के बाद शांत होते हैं। हमारे प्रेत को हम पितर लोक में पहुंचा सकते हैं। किस तरह से? हमारे जो है श्री वैष्णव हैं, हमारे कहने मात्र से प्रेत की योनि छूट कर वो पितर में चला जाएगा। पितर और प्रेत में है ये फर्क है कि प्रेत जो है उग्राव रूप है, उग्र रूप है, किसी को मार देता है, गला घोट देता है, बहन बेटियों के सर में आने लग जाता है, आदमी के सर में आकर के उसका धन दौलत को खत्म कर देता है। उग्राव उग्र रूप है उसका, उग्र रूप को श्री वैष्णव कहने पर शांत कर देता है। और वो शांत हो जाने के बाद पितरलोक में चला जाता है। पितरलोक में उसकी खासियत क्या है कि प्रेत चारों तरफ भ्रमण करता रहता है, पितरलोक में उसको स्थान मिल जाता है, रेजिडेंस, सिटीजनशिप का अधिकारी बन गया है पितरलोक का। और वहां से जब उसके पिंड प्रदान इत्यादि मिलते रहते हैं और धीरे धीरे मानव मोक्ष की प्रार्थना करता रहता है, तो उसकी मोक्ष होकर के वो देव लोक बन जाता है और देव से भगवान की शरणागति होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पर मेरे प्रेमियों, करवाएंगे आप हम मिलकर के ही, कि वो तो अब कुछ कर्म यहाँ कर नहीं सकते, वो तो हमसे हमारी जो है उपेक्षा रखते हैं कि हमारे करें, और जो हम नहीं करते हैं तो अपेक्षा करके वो हमको श्राप दे देते हैं। इसलिए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कब करना चाहिए? या तो दाह तिथि को करें कि ये याद हो कि हमको फला कि हमारे पिताजी की दाह तिथि ये, माता जी की ये, उन पर कुछ कुछ करते रहना चाहिए। अब ये शंका उठती है कि विद्वान ब्राह्मण न मिले, तो मेरे प्रेमियों उस पिंड के लिए गायों को प्रदान कर दे। गऊ के साथ भी पितरलोक मिलकर के उस भोग को ले लेते हैं, अर्थात गऊ के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। पंचबलि का प्रमाण है, कुछ हम कुत्तों को डालते हैं, कुछ कौवों को, चिड़ियों को डालते हैं, कुछ जल में बहाते हैं, कुछ अग्नि में देते हैं, कुछ गाय को देते हैं। यानी जिस योनि में भी वो है, कहीं भी XYZ उन डिपार्टमेंटों में हमारा जमा हो जाता है, वो उसको प्राप्त होता है। तो ये कर्म हमारा निषिद्ध नहीं है। आजकल के लोग, बहुत से संप्रदाय, बहुत सी जगह कहते हैं पितर वितर क्या होते हैं, सब बकवासबाजी है, आदमी तो मरता है मोक्ष हो जाता है। अगर मोक्ष हो जाता है फिर ये आदमी कहाँ से आते हैं आप? हम जो मोक्ष हो गए वो तो खाता ही पोस्टपोन्ड हो जाना चाहिए, जो गए तो गए, आए ही दोबारा, पर ये तो आते रहते हैं आप हम तो। इसलिए खाता क्लॉज नहीं कर सकते। खाता क्लॉज कोई कोई का होता है, हजारों लाखों में एक का, जो मोक्ष गति को चला गया, हजारों में एक, सैकड़ों में एक, वो खाता क्लोज होता है। बाकी तो हमारा आवागमन रहता ही रहता है, किस किस योनि में आते जाते रहते हैं, उस उन योनि में पिंड प्रदान करने से होता है।
पिंड प्रदान का प्रमाण पंजाब क्षेत्र में बाबा नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है। उनकी तृतीय पातशाही अमरदेव जी ने भी लिखा है, अमरदास जी ने। अंगद देव के बाद अमरदास जी हुए और अमरदास जी अपने शिष्यों को इकट्ठा करके कह रहे हैं, भाइयों को, बंधुओं को, कुटुंब को, परिवार को, सबको उन्होंने इकट्ठा किया। कब किया? जब उनकी प्राणवायु समाप्त होने वाली, मरने वाले हैं, तब किया। और आवाज दे रहे हैं, सुनो सिख। सिख नाम शिष्य के लिए कहते हैं, कोई सिख जाति नहीं थी। अभी तो सिख तो जो है कि आगे सरदार हो गए, वो नहीं थी कुछ भी। ये तो 10वें बादशाह के बाद हुआ। सिख ना यानी सैको खे बोलते हैं पंजाब में शिष्य। सुनो सिख भाई पूत बंधप मेरे, मो पाछे कीर्तन करे हूं निर्वाण जीवू। मेरा 10 दिन 11 दिन कीर्तन करना भगवान का, बंद मत करना। मो पाछे कीर्तन करे हूं निर्वाण जीवू। और नाम लिखा गया कि पंडित केशव गोपाल लायो सदके। सदके कहते हैं बाइज्जत, मान मर्यादा से। ऐसा नहीं पंडित जी आज तेरा नौता है जो है क्या कहते श्राद्ध बखाबा आज जो बुलावा नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं। पंडित केशव गोपाल लायो सदके, रथवत ले जाना, गाड़ी घोड़ी ले जाना, प्यार से लाना। पंडित केशव गोपाल लायो सदके, हरिहर कथा सुने हूं पुराण जीवू। भगवान श्री हरि का जो पद्म पुराण है, अर्थात पद्म पुराण के अंदर जो गरुड़ पुराण है, उसको जरूर सुनना। पंडित केशव गोपाल लायो सदके, हरिहर कथा सुने हूं पुराण जीव। और फिर पिंड, पत्तल, उदक, उदक नाम पानी, और दीवा। पिंड, पत्तल, उदक, दीवा, हरिसर तुम पायो। मेरे बेटे जो इस गद्दी में बैठे हो, हरिद्वार जाना मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए हरिद्वार जाकर मेरा वहां पिंड भरना, पत्तल में पिंड रखना और जल देना, तर्पण करना, और मेरे लिए दिया जलाना, और गंगा जी में स्नान करना, हरिद्वार जी में। पिंड, पत्तल, उदक, दीवा, हरिसर तुम पाए हूं। जाकर मेरे बेटो, मेरे शिष्यों, तुम ऐसा करना। और तुम नहीं कर सकते मान लो तो रामदास सोडी तिलक दिए हूं। मैं तुम्हारे सामने रामदास सोडी को तिलक दे रहा हूं, इस गद्दी का उत्तराधिकारी बना जा रहा हूं। इसलिए हे राम केशव कह रहे वो कि हे रामदास, ये कोई भी न करे तो तू मेरा पुत्र समान ही है, तू मेरा ये काम कर देना। ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में तृतीय पातशाही फरमान कर रही हैं अमरदास जी। रामायण के अंदर में आप पढ़ेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, पिंड प्रदान कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रेत पितर गंधर्व सब जितने भी हैं मेरी रक्षा करें। एते रक्षा करो मम सर्व, ये सब मिलकर मेरी रक्षा करें। रामायण के अंदर में प्रमाण, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण, अनेकानेक धर्म ग्रंथों में प्रमाण, कर्म कांड के अंदर में प्रमाण, 18 पुराणों में प्रमाण और स्मृतियों में प्रमाण। इस तरह के मेरे प्रेमियों, ये मैंने आपके सामने इसलिए लाया हूं, कोई तर्क के लिए नहीं लाया, कि कोई भी प्रेमी देखना चाहे तो बिल्कुल ये रखिए यहीं पर। जब तुम्हारा सत्संग के बाद खूब लें, मेरे पुस्तकालय में खूब पढ़ें, 18 पुराणों को पढ़ें, पितरों के संबंध में आपको मिलेंगे। तो ये कपोल कल्पित बात नहीं है मेरे प्रेमियों। हमें सौभाग्यशाली होने के लिए, समृद्धशाली बनने के लिए, हमें वैभवशाली बनने के लिए, ओजस्वी तपस्वी बनने के लिए, अच्छी संतान घर में पैदा करने के लिए पितर पूजा बहुत जरूरी है। इसलिए तो पितर पूजा के लिए बाबा जी आपको जब से भी मिले हो, जब से कह दे रहे भाई तेरा पितर है, उसको जरा कुछ खाना पीना खिला दिया कर, वो खुश हो जाएगा, तुझे आनंद कर देगा। इसीलिए हमने कहा कि एक स्वर्ण की एक फांस का मतलब एक सुई की नोक के बराबर, और 100 मन और 1 मन 10 मन जो भी जता सकती है वो पितरों के लिए अवश्य प्रदान। ये नहीं करा आज देंगे, ये भीख नहीं मांग रहा हूं, प्रमाण दिया था मैंने। अब ऐसा करने पर आपके जो ये कलश बन रहे हैं, इनके ऊपर एक जल की बिंदु जो गिरती है बरसात में, वो प्रत्येक पितरों को शांति करती है, पितरलोक को चली जाती है, देवलोक में देवलोक को चली जाती है। इसलिए तो स्वर्ण के कलश चढ़ाए जाते हैं। क्या सोना का कलश चढ़ाना जरूरी है मंदिर पे, या कोई शोभा का कारण है? वो बिल्कुल नहीं है, कोई शोभा नहीं है उसकी। वो चढ़ाए इसलिए जाता है कि सबके पितर शांत हो जाएं। इसलिए मेरे प्रेमियों, ये पितरों का आज उन्होंने प्रसंग रख दिया ट्रस्ट वालों ने, इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त में बोला है, संक्षिप्त में थोड़ा सा। इसके आगे नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्रा भी मेरे प्रेमी 9 दिन करें, बहुत खुशी की बात है। निराहार करें, मिताहार करें, फलाहार करें, ये 3 तरह के बोले हैं। मिताहार तो ये है कि एक वक्त भोजन लेकर के करें,
एक निराहार है जिसमें कुछ खाएं पिए नहीं, ऐसा करें। निराहार हो, मिताहार हो, कम आहार लें। और अन्नाहार हो, अन्न का आहार लेकर के आराम से सुबह शाम दूध फल लें और अन्न का आहार लें। नवरात्र अवश्य करें। चाहे वो गृहस्थी हैं तो ये 10 मिनट के लिए करें, 20 मिनट को करें, और कुछ भी नहीं तो माई जी की ज्योति जगा कर कलश स्थापना करके नमस्कार ही करें जरूर। ये भी है मेरा अगला कहना है जरूर शब्द का। वो यूं करें कि हमारे शरीर के अंदर में शक्ति वो माँ का ही रूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों के अंदर में ताकत के रूप में है। लोहे में भी अपन ताकत कहते हैं। बोले ये मोटर 1 हॉर्स पावर, 1/2 हॉर्स पावर, 0 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर, 25 हॉर्स पावर, ऐसा कहते हैं ना भाई। ये कितने पावर की है, उस पावर पर पैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो मोटर में भी पावर होता है, मतलब मशीनरी में पावर नाम ताकत। तो ये मनुष्य की ताकत वो देवी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, भार्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेकानेक रूपों में वो शक्ति माँ प्रवर्तित हो रही है प्रत्येक जीव के अंदर में। अब शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो महाकाली हो या महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो। आद्या देवा श्रिया, आदि देवी श्री देवी है। वो श्री देवी अनेकानेक रूपों में परिणत होकर के हमारे आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है। और वो तात्काल काम करती है। श्राद्ध पितरों का तो काहे, वो उससे भी वो ज्यादा सरल है, क्योंकि वो माँ है। माँ को तो थोड़ा सा जो है क्या कहे, आजकल बच्चों को देखता हूँ, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ जी, बच्चों का पता नहीं। जब मैं छोटा था, जब माँ से कुछ लेना था तो माँ की बगल में पड़ के थोड़ा सा हाथ से गुलगुली कर देता था। अरे क्या है क्या है क्या है क्या है, अरे माई क्या है, मुझे आज दुआने पैसे दे दे। बहुत बड़ी बात थी, दुआने का मतलब 200 रुपये। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, जो आज के उस टाइम के दुआने आज के बल्कि 2000 रुपये यूँ मान के चलो। माई माई दुआना दे दे, फिर वो नहीं करे तो काम नहीं कर दे, फिर यूँ कर दे। तो माई तो पास में थोड़ा सा हाथ लगाने से काम कर देती है। कितनी सरल है वो। अरे अरे तू हल्ला कर रहा है, ले ले तू और जा कहीं भी, और मुझे काम करने दे। वो माँ अति सरल है। और बल्कि सरल होने के बाद कठोर भी है। किनके लिए कठोर है? दैत्यों के लिए महान कठोर है। शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, महिषासुर का वध कर दिया, अनेकानेक राक्षसों का वध करने के लिए कठोर है। भक्तों के लिए सरल है। और देवताओं का भी जिन्होंने काम किया, देवताओं से कहते हैं कि हे देवो, देव जब प्रार्थना करते हैं देवों को वरदान देती हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति सुनिश्चितः। देवो जिस जिस काम के तुम चिंतन करोगे वही वही तुमको मैं दे दूंगी। बताइए ऐसा कोई दानी मिलेगा जो कहते यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति सुनिश्चितः, उस निश्चित रूप से मैं तुझे दे दूंगी। और जो मानव मेरा काम करेगा तो सर्वव्याधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मनुष्य के लिए मैं धन धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करूंगी, इसमें संशय नहीं है, बिल्कुल निश्चित कहते हैं। और भ्रामरी ते भविष्यत यदा यदा, ये मार्कंडेय पुराण बोल रहा हूं, दानवोत्था भविष्यति। हे देवो जब जब भी दानव लोग तुम पर आक्रमण करेंगे, भ्रामरीतम भविष्यति, मैं भ्रामरी रूप धारण करके उन दैत्यों का नाश करूंगी, अर्थात चंडी काली बनकर के नाश करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, वरदान देती हूँ। उसके भी नवरात्र आ रहे हैं, तो उन नवरात्रों में मेरे प्रेमियों से तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से भी इनके न प्रकार रहना है, यानी आहार लेकर के एक टाइम अन्नाहार ले लिया, एक टाइम दूध फलाहार ले लिया, और कुछ भी नहीं हुआ तो जय माई की 2 मिनट जो है क्या नमस्कार कर लिया और अपना काम घर गृहस्थ में लग गए। बिना नियम के कर लीजिए, क्यों नमस्कार में नियम क्या है जी, और नियम पूर्वक करिए, बिना नियम करिए, पर अवश्य माँ का स्मरण 9 दिन करिए। उससे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, पितरों के लिए आप वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे, पिंड प्रदान करेंगे, अर्थात देवी का आप स्मरण करेंगे, तो मेरी जो है इस बाबा जी की ताकत 10 गुणी हो जाएगी। क्यों कहीं काम नहीं होगा तो माँ से कह दूंगा, पितरों से कह दूंगा मैं हूँ। अरे मैं तो इंटरनेशनल बैठा ही हुआ हूँ, मैं तो इंटरनेशनल कहता हूँ। किसी को 10 नंबर ही होता है, मेरे 10 2 लगी हुई हैं, 20 नंबर ही हूँ मैं तो 20 नंबर ही तो मैं हूँ ही। परंतु माई से सपोर्ट मिल जाए मुझे,
आपके पितरों से सपोर्ट मिल जाए मुझे, तो हम तीन बल प्रबल होकर के आपके काम को करने में बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी थोड़ी मुझे सपोर्ट बल देने के लिए आप लोग ये अपना जो है कार्य अवश्य करें। इसमें कोई गुरु जी को लाभ नहीं कि आप वहाँ जो है पूजा करेंगे मुझे कोई धन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। पर मेरा धन ये है कि आप लोग सदा सुखी रहें, आप लोगों का कल्याण हो, अकाल मृत्युएं घरों में न हो, अनेकानेक प्रकार की भूत प्रेत व्याधा इत्यादि न हो। क्योंकि माँ इस कहती है खुद कि ब्रह्म राक्षस वैताला, ब्रह्म राक्षस वैताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादयः। ये मार्कंडेय ऋषि साधारण नहीं थे जिन्होंने मार्कंडेय पुराण में लिखा है, और देवी स्वयं कोई साधारण नहीं जो झूठ बोलेगी। वो कहते हैं ब्रह्म राक्षस ही क्यों न हो, बैताल क्यों न हो, जिंद क्यों न हो, कुष्मांड क्यों न हो, भैरव क्यों न हो, आदय खाली इतना नहीं, आदि आदि और क्यों न हो कोई भी, नश्यन्ति व्याधिया सर्वे, मैं इन व्याधाओं का नाश कर देती हूँ। किनका? इन व्याधाओं का। किसका नाश कर देती हूँ? इन व्याधाओं का कर दी। किसके लिए करती हूँ? मेरे भक्त के लिए करती हूँ। नश्यन्ति व्याधिया सर्वे। और एक हंसने वाली बात देखिए इसमें जो बोला है, लूता विस्फोटकादय। जैसे हमारे खुजली हो जाए तो एलर्जी कहते मैं एलर्जी को भी मेट दूंगी, और विस्फोटक कहते हैं फोड़े। मैं फोड़े को दवा करने की जरूरत नहीं, मैं फोड़े को भी बेच दूंगा। लूता विस्फोटकादय है, लूत नाम खुजली का है और विस्फोटक नाम फोड़े का है। मैं फोड़े का भी ऑपरेशन कर देती हूँ और खुजली को भी मिटा देती हूँ। और ये सत्य है। ये सत्य यूँ है कि ये दास कैसा भी विस्फोटक हो उसके ऊपर 2 बार इस तरह करने के बाद तीसरे दिन फोड़ा बैठ जाएगा, चाहे कैसा ही गलसो जो भी। और लूत कैसा भी हो 2 बार के झाड़ने में लूत नहीं रहता है। इसका मतलब वो कर देती है, तो ही तो करता हूँ। तो इतनी इतनी व्याधाओं का वो नाश कर देती है, हमारी रक्षा करती है। अब बहुत सौ का मानना है कि हमने जब गुरु धारण कर लिया तो गुरु जी सब कुछ करें। अरे गुरु जी बुढ़े हो गए, जवान बच्चों थोड़ी थोड़ी मेरी मदद करो, थोड़े थोड़े तुम चलो, थोड़ा थोड़ा मैं चलूंगा। ये इसलिए कहा है कि ये राकेश जो बैठा हुआ है नेता, इससे पूछो इसका दिल के भाव ऐसे, सच्चाई से पूछो ईमानदारी। इसलिए मैं तुरंत भाव ही पहचानता हूँ किसके बल। जब गुरु जी को समर्पण होगा तो गुरु जी जाने, वो तो गुरु जी तो जाने, बाप के समर्पण है, बाप जाने चोरी करके लाएगा, डाका देकर लाएगा, कुछ भी करेगा। पर जवान बेटे हो जाए तो थोड़ा थोड़ा उनको भी करना चाहिए। बाप ही तो बैठा ही है, बाप घाटे बाटेगा तो बाप बैठा है गारंटी से। पर जवान लड़के थोड़ा थोड़ा करो, अर्थात जो है पितरों के लिए भी कर दो, थोड़ा माई के लिए भी कर दो, जैसा कि थोड़ा थोड़ा करते चले जाओ। फिर तो घाटे बाटे का मालिक बाप, फिर तो क्या बैठा ये करने को। तो मैं तो ये इतना ही कहकर आज संपन्न करना चाहूंगा। घड़ी में क्या हुआ, आज घड़ी बांध गया हूँ 10 बजे। वो दरअसल में ये टेस्ट वाले मुझे तंग करते हैं, जिस 8 बजे 8:30 पहुंचना। अच्छा जी, तो 8:30 बिल्कुल घड़ी लगा कर आ गया। अब 10 बजे 10:30 बजे समाप्त करना है जी। अच्छा जी, इसलिए घड़ी देख ली मैंने। कोई शंकाएं हो तो बोल दीजिए। और आज का मतलब मसला इसलिए रखा है कि बरसात की वजह से दृष्टवानों का मानना है थोड़ा जल्दी कर दें तो भोजन व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पूज्य श्री गुरुदेव, सादर प्रणाम। आपने श्राद्ध कर्म के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी प्रदान करी, लेकिन लोगों की मान्यता है कि गया में पिंड प्रदान कर देने के पश्चात श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये शंका उत्पन्न हुई है किसी प्रेमी की, गया के अंदर में श्राद्ध, गया, काशी, कांची, अवंतिका, यह श्राद्धों का प्रमाण है। गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तनया, शर्वनवतीर्वैदिका, क्षिप्रा, वेदवती, गया, सुरनदी, क्षाता, गया, गंडकी, सर्वे तीर्थ समुद्र आदि सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। इतने तीर्थों में पिंड प्रदान करने का पूर्ण लेख है। गया जी में पिंड प्रदान करने के बाद पितर की मोक्ष हो जाया करती है, ये सिद्धांत है, अर्थात ये सत्य भी है। परंतु वो पितर की मोक्ष हो गई, मान लिया मोक्ष हो गई, फिर भी पिंड प्रदान करना न छोड़े। क्यों? पिंड प्रदान करने के छोड़ने का मतलब है उसने शास्त्र की विधि को निषिद्ध कर दिया। हो सकता है वो गया जी में जाकर भी उसका पितर की मोक्ष न हुई हो। जैसे धुंधकारी की मोक्ष करने के लिए गौकर्ण जी उनके भाई 3 बार गया जी में जाकर पिंड प्रदान किया, फिर भी उसको प्रेत योनि में घर ही प्राप्त हुआ। उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर उसकी मोक्ष योनि की। तो इसलिए ये निश्चित नहीं होता है सबकी ही मोक्ष हो जाए, नहीं होती है। अगर सपोज मोक्ष हो गई
तपोज मोक्ष हो गई। फिर भी श्राद्ध कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? उसका दिया हुआ अन्न, अगर मान लो वहां पर चिट्ठी का लेने वाला नहीं है कोई भी, अरे हमने मनी ऑर्डर भेजा और मनी ऑर्डर लेने वाला नहीं है कोई भी वहां पर, तो क्या वो मनी ऑर्डर वो सरकार खा जाएगी, वापस आ जाएगी वहां से लिखित में कि इसका लेने वाला नहीं है? तो तुम तो कर, तो वो अगर उनको प्राप्त नहीं हुआ तो उसका पुण्य संचय तुम्हें तो प्राप्त होगा, इसलिए तुम करना क्यों छोड़ते? उपाध्याय जी इसमें आगे लिख रहे हैं, श्राद्ध कर्म कब तक करते रहना चाहिए? जब तक के स्वयं की श्वास चल रही है, जब तक खुद पेट में रोटी खाए तब तक। मैं ऐसे ही बोला करता हूँ, जब तक कपड़े पहनो और आखिरी दम तक रोटी खाओ और आखिरी में बहुत से दही पेड़ा खिलाते हैं वहां तक श्राद्ध करते रहो। श्री मत्तलाल भंडारी फरीदाबाद निवासी जानना चाहते हैं, गुरुदेव सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा के विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, नैमित्तिक शरीर, 3 प्रकार के शरीर है मेरे भाई, आपने 2 लिखे हैं। नैमित्तिक जो काम करने वाला है स्थूल शरीर कहला जाता है, जो पंच भौतिक रूप से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यह रचित शरीरा। इसमें हाड़, मांस, मल और मूत्र के द्वारा निर्माण किया गया है, जो रज और वीर्य के द्वारा होता है, उससे हम कर्म करते हैं। और इसके बाद में एक सूक्ष्म शरीर है जो दशांगुलम अतिष्ठत, वेद कहता है वो हृदय के 10 अंगुल के अंतर्गत अतिष्ठत नाम रहता है, वो अंगुष्ठ मात्र है। और उसमें से भी एक सूक्ष्म शरीर है जो वायु स्वरूप है, वो सूक्ष्म शरीर को ही यमराज ले जाते हैं और वहाँ जाकर के उस सूक्ष्म शरीर को वो रूप दे देते हैं जो दंड के लायक होता है या उसका ओरिजिनल शरीर होता है, वो रूप दे देते हैं। इसलिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर से वो वहाँ का न्यायाधीश, वहाँ का न्याय करने वाले, वहाँ के प्रबंधक या वहाँ के जो भी हैं, वो मनुष्य को वही रूप दे देते हैं जिनमें वो पाप कर्म किए हैं, मनुष्य किए हैं तो बोला किए हैं। इसलिए क्या पूछना चाहते हैं इसमें? थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा, यही प्रार्थना की। थोड़ा सा ज्ञान नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान ले सकते हैं। मैं ज्ञान देने के लिए तो बैठा हुआ हूँ मेरे प्रेमी, अज्ञानी हूँ, जब भी ज्ञान को दे ही दूंगा, हूँ अनपढ़ पर दे दूंगा। तो 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर से आप अच्छा काम कीजिए, वो अंगुष्ठ मात्र शरीर पर आ जाएगा और अंगुष्ठ मात्र शरीर में उनका प्रभाव इकट्ठा होकर के जो सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर वायु रूप है, वो उसके साथ पहले ही एफडी चली जाएगी। अब ये कह दे जी पहले एफडी का क्या प्रमाण है, तो प्रमाण प्रत्यक्ष है। बच्चे के 72 घंटे और वरना 24 घंटे, बच्चे होने के 72 घंटे वरना 24 घंटे पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, जो कि 2 दिन पहले उसका ब्लड था। 2 दिन पहले आप चाकू लगाइए, ब्लड निकले और उसके 24 घंटे बच्चे के उत्पन्न होने के, वैसे 72 घंटे का प्रमाण था शास्त्र का, फिर 24 घंटे पहले स्तनों में प्योर दूध आ जाता है, क्योंकि उसकी बच्चे की होने वाले की एफडी है, वो क्रेडिट कार्ड आ गया, पहले बिल लग गई, फैक्ट्री लग गई। ठीक उसी तरह से आपके किए स्थूल शरीर से किए हुए अच्छे और बुरे कर्म की एफडी होती रहती है। वो सूक्ष्म जो शरीर है अंगुष्ठ मात्र, वो उसकी साक्षी देता रहता है और सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर के साथ वो चले जाते हैं। श्री राम कुमार त्रिवेदी जी फरीदाबाद निवासी अपनी शंका के लिए बहुत जगह से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, या सब कुछ ईश्वर क्राइस्ट की मर्जी से होता है, या नानक देव जी जिस बात पे कहते हैं कि सब एक करने भरता एक नारायणी है, तो फिर मनुष्य को ये कर्म फल के बंधन में क्यों बंधना पड़ता है? मेरे भाई आप तो त्रिवेदी जी हैं, मैंने तो वेद के दर्शन ही नहीं किए, एक वेदी भी नहीं हूं मैं तो। भाई आप तो त्रिवेदी के 3 प्रश्न हैं और मैंने एक भी वेद पढ़ना तो दूर रहा, मैंने खोल के ही नहीं देखा होते कैसे हैं। पर खैर मेरे भाई आपने प्रश्न किया है, वो प्रश्न है कि जो मानव के लिए कर्ता भोक्ता एक नारायणा या सबही नचावत राम गोसाई, ऐसा प्रमाण दिया है। और जब ऐसा है तो मनुष्य क्यों चिंतन करे? मेरे प्रेमी बिल्कुल नहीं करे चिंतन। मैंने कब कहा तुम चिंता में रहो, बिल्कुल मत करे। पर ये लिखे हैं उनके अनुकूल बन जाओ, केवल उदाहरण मत दो। अनुकूल बनने का अर्थ आप मेरा समझिए। एक जंगल के अंदर में महात्मा जी रहते थे, बड़े तपस्वी थे, ओजस्वी, तेजस्वी, बलस्वी और सच्चे तपस्वी। त्रिवेदी जी जरा ध्यान पूर्वक सुनना। और वो तपस्वी
कि हाथ से समय पाकर एक दिन गाय मर गई। कैसे मर गई? घास खोद रहे थे, दोपहरी का मध्याह्न, मई जून का महीना था, प्यास लग रही थी, भूखा था, और भूखे को क्रोध ज्यादा आता है, तो गाय पीछे से घास खा रही थी। उसने देखा, रे तेरे गाय तो घास को खा गई, बड़ी गड़बड़ बात है, फेंक के मारा, मर गई। हरिओम तत्सत हो गई। अब तो उग्र रूप धारण करके, उग्र रूप धारण करके गौहत्या बाबा जी के सामने आ गई। बोलो आप कौन हैं? बोलो मैं गौहत्या। बोलो क्यों? बोलो आपने मुझे मारा है। बोलो बिल्कुल नहीं मारा है मैंने। अरे अरे बाबा जी, जब तुम्हें झूठ बोलने लग जाओगे तो संसार कहाँ जाएगा? बोलो नहीं मारा, ये बाजुओं ने मारा है, और बाजुओं का मालिक इंद्र है। ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्य, देवेंद्र है इनका मालिक, इसलिए इंद्र ने मारा है, मैंने नहीं मारा। जा भग जा। वो बेचारी सुन करके भग गई, इंद्र जी के पास पहुंच गई कि इंद्र जी हमें आप स्वीकार कर लीजिएगा। बोलो तुम कौन हो? मैं गौ हत्या हूँ। बोलो मैंने तो स्वप्न में भी गऊ की हत्या क्या कभी सोचा ही नहीं, मैं तो हमेशा ही गऊ की रक्षा और पालन करने के लिए रहता हूँ। बोलो ये फला फला बाबा जी ने कहा है वेद की ऋचा। बोलो हाँ ये तो ठीक है, वेद की ऋचा तो ये है, ये तो है। घबरा गए, बोले 2 दिन की मोहलत दे दे हमको। बोले ठीक है, हम आपको मोहलत दे दे रहे हैं, क्या अर्ज है, 2 दिन और इंतजार करेंगे हम। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु मेरी रक्षा करो, स्वप्न में भी मैंने गऊ की हत्या छोड़ना तो दूर है, सोचा भी नहीं है, हत्या तो बड़ी बात है, और ये मेरे गले फांसी पड़ गई, क्या करूं? बोलो ये तो ठीक बात है, तुम्हें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भगवान कहते हैं अब तो इंद्र जी के पसीने छूट गए कि जहां मेरी अप्रोच थी वहीं मना कर दिया, अब क्या करूं? पर बोल ठहर, इंतजार कर, चल। भगवान श्रीमन नारायण ने सन्यासी का भेष, इंद्र ने सन्यासी का भेष बना करके चले गए। कहां पर? संत के आश्रम पर। आश्रम पर जाकर नारायणो भिक्षांग देहि जल पिपासार हो, तू जल से प्यासे हैं, हमें अन्न जल कुछ दीजिए। संत आए, स्वागत किया, जल पिलाया, जल मुंह के लगाकर भगवान तो बखान ज्यादा करते हैं ना। इंद्र तो बेचारा घबराया हुआ था, क्या बखान करे। अरे रे ये जल तो त्रिवेणी गंगा के सदृश है, ऐसा जल तो हमने त्रिवेणी में पिया था, ऐसा जल तो हमने संगम पर पिया था, उससे ज्यादा स्वादिष्ट है। बोले हाँ महाराज, इस कुएं में मैं त्रिवेणी स्नान करने गया था और संगम पे कुंभ के मेले में गया, तो वहां से कमंडल भर भर के सबका जल डाला है, और इसको रोज रोज मैं साफ करता हूँ। अरे 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 ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारे चेला चेली बहुत है, तुम क्यों साफ करोगे? बोल नहीं, इसका विश्वास नहीं करता, मैं ही करता हूँ, मेरे हाथों से करता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। फल लिया है, बोले कुंभ के मेले से अमरूद का पेड़ लाया था इलाहाबाद का, लगा फल बहुत अच्छे लग गए हैं। बोले अच्छा, बोले ठीक है, फल अच्छे लगे तो अच्छी बात है। खा करके उनका मधुर स्वाद वर्णन किया, फलों का स्वाद वर्णन करके बोले ये भी महाराज मेरे हाथ से मैं गुड़ाई करता हूँ, मेरे हाथ से खाद देता हूँ, मेरे हाथ से इसकी जो है कटाई करता हूँ, नड़ाई करता हूँ। बोले ये झूठ है महात्मा जी। बोले क्यों? बोले इसको तो जरूर आपके चेला चेली कर देते होंगे, साधारण सा काम है लड़ाई गुड़ाई। बोले नहीं, मैं खुद करता हूँ। भगवान जी ने एक चांटा मार दिया, त्रिवेदी जी चांटा मार दिया भगवान ने। कहने लगे मूर्ख के बच्चे संत, ये सब काम तो तेरे हाथ कर रहे हैं और हत्या इंद्र के हाथों ने करी है। सब त्रिवेदी जी बच्चे आपके। बोले किसके हैं? बोले त्रिवेदी जी के हैं। ये बीबी किनके? बोले त्रिवेदी जी की। ये बच्चे किनके हैं? बोले ये त्रिवेदी जी के। बोले कार में बच्चे किसके जा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। और ये महल मकान किसके हैं? बोले ये सन्यासी जी के। तो मेरे जो है क्या कहते हैं त्रिवेदी जी, आप तीनों वेदों के पढ़े लिखे, बच्चे आपका, घर आपका, गाड़ी आपकी, और भगवान आपके लिए करेंगे? बिल्कुल मूर्खता का विषय है। भगवान उनके लिए करते तस्यम बौढ़ारम, मैं उनका वजन ढोता हूं जो मेरे आश्रित हो गए, जो जानते नहीं कि मैं क्या हूं, अस्तित्व जिन्होंने मिटा दिया है। जब कुम्हार के सामने मिट्टी आती है, अस्तित्व मिटा देते तो घड़ा बनाता है त्रिवेदी जी। ये कथा वहां की है, आप बीच में कैसे लिया इसको? खाका खैया इसका अर्थ बता मेरे भैया। एक जाट से पल्ले पड़ गया विद्वान बाबा जी का, रामायणी का। ये जाट क्यों हंस रहे हैं? गुजर जाट हंस रहे हैं। जाट से पल्ला पड़ गया, उसने कहा बाबा तुम कुछ जानते हो? हाँ मैं रामायण का धुरंधर विद्वान हूं। तुम बोलो खाका खैया इसका अर्थ बता मेरे भैया। खाका खैया इसका अर्थ बता मेरे भैया। बोलो सो तो नहीं जान। अल्लाह तेरे रामायण दे दे और क्या झोली झंडा दे दे, रख लिए। कुटिया पे गए, दूसरे संत मिले, बोलो बाबा उदास कैसे? बोला आज हमसे जाट बाबा ने ऐसा कर दिया। तो बोलो ठीक है मैं जा रहा हूं। वो फिर संत बन के गए। बोला आप कौन हो? बोलो मैं रामायण का परम वेदता, तुलसीकृत रामायण का वेदता,
और वाल्मीकि रामायण का वेदता और मैं अमुक अमुक अध्यात्म रामायण का वेदता, सबका जानकार हूं। अच्छा, जानकार हो, ठीक। शास्त्रार्थ करोगे? हाँ करेंगे, बैठिए। शर्त क्या है? बोलो मैं हर बैल दे दूंगा, हरा दोगे तो ठीक है। हम तुम्हारा एक ग्रंथों को ले लेंगे, चोटी होते कटा लेंगे, बोले ये भी ठीक है। अरण्य शास्त्राम नहीं कर्तव्य हो, वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, बोल दिया लठमार थी। बोलो मैं इस अरण्य नाम जंगल के अंदर मैं शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, ये बेवकूफों का काम है। मैं ग्राम में चलो, चौपाल पे चलो, सत्संग करूंगा। ऐसा कैसे कर दो? चौपाल पे चले गए और वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बात पैदा हो गई, शर्तें हो गई। तो उनने कहा अब शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। वो बोलता है कि खाका खैया, इसका अर्थ बता दे मेरा भैया। उसने शास्त्रार्थ नहीं किया, अनपढ़ तो था ही कह। दूसरे वाला बिल्कुल ठोट था, एक चांटा मार दिया हल्का सा, या जोर से जो भी मार दिया। अब तो हल्ला हो गया। चौपाल को लाठी रहती है 100 200 400, जिन्होंने जाटों की पंचायत, वहां तो 100 200 लाठी होना जरूरी हो गया। लाठियां उठ गई। बोलो ठहरिए, लाठी मत मारो मुझे, मैंने चांटा इसलिए मारा है कि अशुद्धम किम वक्तव्यम, यह अशुद्ध क्यों बोल रहा है, इसलिए चांटा मार दिया। तो अरे भाई बैठ जाओ, तो शुद्ध कैसे है? बोलो जोते जुतैया, बोवे बुवैया, फिर नड़वैया, कटवैया, और उसके बाद खिलान में लैया, और फिर उसके बाद में बरसैया, और घर में कोठे में लेवैया, और पीसे पिसैया, घर वाली पीसेगी, और फिर रोटी पुवैया, और थाली में परसैया। इसके बाद है खाका खैया। पहले ही बोलता है इसको। तो त्रिवेदी जी पहले ही तो जबरदस्ती अपना आपको कर रहा है, पहले समर्पण तो हो जा, उस भगवान को कर ले, ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा। फिर कर्म करने की आवश्यकता है, वो बुरा करे वो भी तेरा, अच्छा करे जो भी तेरा। बाल बच्चे बीबी कमाई धन रिश्वत तो तेरी, और कराए भगवान। कहाँ का न्याय कर दिया ये? पहले ही खाका खैया बोल रहा है त्रिवेदी, गलत बात है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, खाका खैया नहीं सुनता, अशुद्धम के मतलब है। और क्या है? श्री राम कुमार त्रिवेदी जी, लगता है आपको इस दास से भी शिकायत नहीं रहेगी कि मैंने आपका प्रश्न नहीं पहुंचाया और बीच में काट छांट भी नहीं करी है। अब आज के समय में थोड़ी सी काट छांट मैं अवश्य करना चाहूँगा। पूज्य श्री जनहित सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे सदस्य आज समाज में धर्म के प्रचार प्रसार के जो लोग कार्य करते हैं या उसमें अपना सहयोग देते हैं, उनके लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है। श्री जीपी सत्संगी जी बहुमान करने के लिए पधार रहे हैं श्री मोहन सिंह मेहता, श्री माधवाचार्य जी का। आपने समय समय पर धर्म के प्रचार के लिए तो कार्य किया ही है। आप वरिष्ठ उप संपादक हैं पंजाब केसरी के, और आपके लेख धर्म के विषय में समय समय पर आते रहते हैं। आप में से जिन महानुभावों ने अभी हाल ही में 27 नवंबर का अंक देखा होगा पंजाब केसरी का, उसके प्रमुख पृष्ठ पर आपके आश्रम में संपन्न हुए स्थापना दिवस के कार्य की फोटो और पूज्य श्री के विषय में गागर में सागर आपने लगभग 1/8 पृष्ठ पर उड़ेली है, जिससे कि आपने हमें सहयोग दिया है। गुरु जी के साथ साथ आपने धर्म के प्रचार का कार्य किया है। साथ ही साथ आप हमें आश्रम से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसके लिए हम आपका तालियां बजा करके अभिनंदन कर रहे हैं। कृपया स्वीकार कीजिएगा मेहता जी। श्री सूरजमल जी पत्रकार हैं पंजाब केसरी के। मुझे आपकी वह पंक्ति याद आती है, श्री सिद्धाता आश्रम तीर्थ स्थल बना, और वाकई आज जन जन का जो ये समुद्र यहाँ लहरा रहा है आपकी प्रेरणा स्वरूपी है। श्री रामेश्वर सिंह जी आपका बहुमान कर रहे हैं ट्रस्ट की ओर से। फरीदाबाद क्षेत्र के पत्रकार पंजाब केसरी के श्री सूरजमल जी, कृपया एक बार इनके लिए तालियां तो बजा दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं श्री पीसी वर्मा से अनुरोध करूंगा, कृपया संतों के बहुमान के लिए आप ट्रस्ट की ओर से पहुंचिएगा। साथ ही साथ मंच पर विराजित विभूतियों से मैं प्रार्थना करूंगा।
आ जाइए प्रहलाद जी, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। श्री गोविंदाचार्य जी कृपया आप थोड़ा सा खड़ा होकर के अपने दर्शन भी पब्लिक को करा दीजिएगा। बहुमान करने के लिए आपका आचार्य प्रहलाद जी पधार रहे हैं। आप श्री राम जानकी मंदिर काशी से पधारे हैं। श्री कपिल जी काशी से पधारे हैं। आपका बहुमान कर रहे हैं श्री उपाध्याय जी। बैठे बैठे करो। अक्षानंद ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी जी का बहुमान कर रहे हैं श्री आचार्य भारद्वाज। दीन संत रामदास जी, आपका बहुमान करने के लिए श्री अशोक गांधी जी पहुंच रहे हैं। उठ जाइएगा रामायणी जी, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, लोग आपके दर्शन कर सकेंगे इस बहाने से। हाँ, दर्शन दीजिए। अन्यथा तो संतों को उठाने बैठाने वाले हम कौन होते हैं, आप तो भगवान को उठाने बैठाने वाले लोग होते हैं। श्री राम नारायण आचार्य जी, श्री मोतीलाल दास जी का जो गाजीपुर से पधारे हैं, आपका बहुमान कर रहे हैं। श्री नंददास इटावा से पधारे हैं, आपका बहुमान श्री पीसी वर्मा जी कर रहे हैं। ये हुआ और अब आपके आशीर्वाद। आज हम बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे ट्रस्टों को सद्बुद्धि भगवान ने बहुत बड़ी प्रदान कर दी है और दान आए और पितरपक्ष के प्रभाव से आते पर पड़ गया है कि संतों के लिए कुछ दान डोनेशन करने चाहिए। प्रथम प्रभाव पड़ गया है। देखिए साहब, सत्संग फल हो ये तत्काला, और हम तो इतने दिनों से श्री चरणों में रह रहे हैं, तो हमें तो कुछ ना कुछ प्राप्ति होती ही रहेगी। और समय समय पर आपके आशीर्वाद से हम निरंतर प्रभु के नाम का और धर्म के कार्य के प्रचार में अपना जीवन समर्पित करने का प्रण ले ही चुके हैं। जितनी शक्ति हमारी है, जितनी सामर्थ्य हमारी है, यह हम आश्वासन देते हैं आपको पूज्य श्री कि हम अवश्य ही इस कार्य को करेंगे। तो एक इस खुशी के अंदर में राजस्थानी लोकगीत जो आपका सुना सुनाया है वो या और नया जैसा भी कहेंगे, तो सुना सुनाया कोई सुना देते हैं। कृपया रस्सियों से आगे नहीं आइएगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। अरे नारायण काल चिरैया चुग गई, हे काल चिरैया चुग गई, तो तेरो आयु उमर खेत धन जो बन यूं ही जाएगो, हेरे यही विध उड़े कपूर, नारायण तू हरि भज, हरि को भज, हरि को भज। अरे क्यों चाटत जग धूर। आजकल की भाषा में हीरो कहते हैं, डाई टाई ब्यूटी पार्लर,
जाकर के हीरो बन करके कंधों को यूं ऊंचे नीचे करके चलता है, जबकि परमात्मा ने कंधे बराबर दिए हैं, परंतु हीरो। और हमारा राजस्थान में भाया वाके लिए 6 लोग हैं, 6 लोग। अरे 6 लोग बन के कीठी ने फिरे भाया जी, 6 लोग बनो फिरे 6 लोग। अरे कैया बनो फिरे 6 लोग। अरे जमका दूत पकड़ ले जाए, संग करायो कदेन दीनो है दान। भाया कदेन तू सत्संग में बैठो कदेन दीनो दान। पकड़ ले जाएगा रे तू बनो फिरे 6 लोग जमका। अरे गोरा गोरा अंग के माया थे तो मरता तेल फूले आया जी। अरे गोरा गोरा अंग के माया मरता तेल फुले। पर अंत समय में खाके माँ के यमदूत देसी तेल देखा फिर कहीं चलो यम का दूत पकड़ ले जाएगा। अधिक जल पावक गगन समीरा। और पंच तत्व यह आधम शरीरा। मंगल भवन मंगलहारी। और द्रव्य हुसदश रथ अजीर बिहारी। बनो फिर
आजमगढ़ में 5 चोर हैं, तू 6 यार अकेलो। मन और आत्मा एक है, काम क्रोध मद लोभ हो 5। अरे आजमगढ़ में 5 चोर हैं, तू 6 यार अकेलो। आजमगढ़ में 5 चोर हैं, तू 6 यार अकेलो। अरे सब नहीं मिलकर चोरी तीन दिन खाली कर दियो थेलो। देखा फिर कैया अकड़े लो, बनो फिरे चलो यमका। अरे अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, और राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, और राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो मेरे भाई ऐंठ अकड़ के काम नहीं चलेगा। पितरलोक में पितरों का पिंड प्रदान श्राद्ध इत्यादि करें और आगे माई के नवरात्रा करें, झुक करके रहें, क्यों झुकने में आनंद होता है। अगर अदब सीखो, झुकना सीखो तो सुराई से सीखो, जो भरी हुई भी है और झुकी हुई भी है। अगर अदब सीखे तो सुराई से सीखे, जो भरी हुई भी है और झुकी हुई भी है। नलके का पानी पीने के लिए मेरे प्रेमियों झुकना पड़ेगा, और झुकने में ही मिलेगा, नहीं तो ऐंठ अकड़ खड़े रहोगे तो नल का तुम्हारी छाती पे या नाभि के ऊपर पानी नहीं डालेगा, यहीं गिरेगा, मुंह में नहीं गिर सकता। झुकोगे तो पियोगे। अर्थात पितरों के लिए झुकिए, माई के लिए झुकिए, समाज के लिए झुकिए। ऐंठ अकड़ने में कुछ नहीं रखा है, तो जब यम का डंडा पड़ता है तो 9 का अक्षर बन जाता है मरते टाइम पर, हिंदी में 9 का अक्षर। तो देखिए यूँ हो जाता है, 9 का अक्षर हो गया ना, ये निकल गया, पीछे निकल गया, बीच में 9 का अक्षर। तो 9 के अक्षर नहीं बनना है, हमें शेर की तरह गर्जना करके यमराज के सर के ऊपर जूता रखकर पैर रख करके निकलना है। और रात जन्म आज नहीं कल कर लेंगे, काम को परसों कर लेंगे, आज करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी भोर करेगा कब। अर्थात ये शरीर के अंदर में परदेशी आया हुआ है, शरीर रूपी बंगले में ठहर रहा है, ये लाख रिश्वत देने के बाद भी नहीं रुकेगा 1 सेकंड। एक श्वास है 9 कोटि मूल्य है, एक श्वास का 9 करोड़ रुपए भी अगर आप देना चाहेंगे तो रुक नहीं पाएगा। रे रुके लोकोन्या भाया रुके लोकोन्या, अरे ये रुके लोकोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटलो, न्यारे थारा बंगला में परदेसी डटलो, थारा बंगला में परदेसी डटलो। ओ डटलो कोन्या रे रुके लोकोन्या, हो डटलो कोन्या, अरे थारा बंगला में परदेसी डटलो कोन्या रे थारा बंगला में परदेसी डटलो। अरे 5 तत्व की ईंट बनाई यम 3 गुणी का गारा, भाया 5 तत्व की ईंट बनाई यम 3 गुणी का गारा, और 36 सन की खान छुआई, चिढ़ गया चिढ़न हारा, थारा बंगला में परदेसी डटे लोकोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लोकोन्या, रे डटे लोकोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लोकोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लोकोन्या। अरे
या बंगला का 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा, रीढ़ की हड्डी। अरे या बंगला का 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा, और आता जाता कोई नहीं देखा, ये भी बड़ा है अचंबा। थारा बंगला में परदेसी चलो को न्यारे, सारा बंगला में आया। या बंगला में पातर नाचे मनुआ तान लगावे, बुद्धि नाच रही है मन हाम ना कर रहा है। अरे या बंगला में पातर नाचे मनुआ तान लगावे, वो तो सुरत नृत का फेर घूगरा राग चती सुगावे। तेरा बंगला में परदेसी डटे लोको न्यारे, अरे या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5-25। आया या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5-25। 5 इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां के 5-5 गुण। या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5-25। अरे नुगरा बाजी हार गया और सुगरा बाजी जीता। थारा बंगला में परदेसी जटे लोको न्यारे, अरे कह मछंदर सुन जति गोरख ये पद है निर्वाण। अब कह मछंदर सुन जति गोरख ये पद है निर्वाण। अरे जो कोई की खोज करे तो सूदो जाए विमान। सारा बंगला में परदेसी डटे लोको न्यारे, सारा बंगला में अरे कह मछंदर सुन जति गोरख। अब कह मछंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला पाया। अब कह मछंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला पाया। अरे या बंगला को जान हारा फिर जन्म नहीं आया। थारा बंगला में परदेसी डटे लोको न्यारे, तारा बंगला में परदेसी डटे लोको, ओ डटे लोको न्यारे। अरे रुके लोको न्यारे, बंगला में परदेसी डटे लोको न्यारे, तारा बंगला में परदेसी डटे लोको। आज आप लोगों को बहुत दिन में अर्थात 5 महीने में मुझे दीदार हुआ है आप लोगों का, और ट्रस्ट ने आज पहली बार बड़ा खुशी का काम किया है। तो बाबा जी मस्त हो गया, मेरा मन तो नाचने का भी कर रहा है। क्यों ट्रस्टों के अच्छे काम देख करके तो मैं खुश होता हूँ कि अच्छा काम किया। संतों का सम्मान, अभिभावकों का सम्मान, आश्रम के हित वालों का सम्मान, और इनने तो इतने से गिनतियों का किया है, पर ये बाबा जी आप सब लोग का सम्मान करते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अर्थात प्रसाद की प्रणाली शुरू कर दीजिए। आपकी घड़ी मिला लीजिए टेस्ट वालों, मैं 5 मिनट फास्ट हूँ। ये होगा।